लड़कों को पता ही नहीं होता, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर बैठते हैं भाई साहब। पहली बार सेक्स कर दो उनको HIV हो जाती है, उनको सिफिलिस, गोनोरिया, क्लैमिडिया, हर्पेस हो जाती है। एक दवाई आती है, 72 घंटे में आपने वो दवा खानी है। HIV थी या नहीं थी, लेकिन 30 दिन के बाद आपको HIV नहीं होगी। अगर कोई बंदा ऑफिस से आके मास्टरबेट करता है अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए तो सही है, 100% ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एवरीडे ही इज डूइंग। कोई गलत। बैड साइड ऑफ मास्टरबेशन, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लड़की तकरीबन 5 से 10 बार डिस्चार्ज होनी चाहिए, तब जाके उसको अच्छा लगेगा। जहां पर मर्द कमजोर हो गया, जिस दिन लड़की ने बोला ना तुम किसी काम के नहीं रहे, वो सबसे बड़ा धक्का होता है मेल। कुछ लड़कियों को ऑटो ऑर्गाज्म आता है। ऑटो ऑर्गाज्म समझ गए? आज के टाइम में वर्जिनिटी कितना सही है कितना गलत है? बीइंग ए डॉक्टर, ये मेरे लिए एक वर्स्ट क्वेश्चन है। ज्यादा बोल नहीं सकता भाई, आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। लड़का लड़की से वर्जिनिटी का टेस्ट मांगता है, लड़की नहीं मांग सकती? क्या लड़की का हक नहीं है? आज की तारीख में इनफर्टिलिटी इंडिया में कितना % बढ़ रहा है? मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पॉडकास्ट आप फॉरवर्ड करो भाई। ये जो बात है किसी को नहीं पता, इवन डॉक्टर्स डोंट नो। पीरियड के समय सेक्स करना सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक महीने में एवरेज एक कपल को कितनी बार सेक्स करना चाहिए? ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो कॉन्डोम्स में लोगों ने एक मिथ बना के रखा हुआ है? और लगाने का तरीका होना चाहिए। कॉन्डोम पहनने का भी तरीका होता है। पेनिस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो सेक्स पोजीशन से होती हैं वो कितना मायने रखती हैं? क्या कॉन्डोम्स की एक्सपायरी होती है? रेगुलर सेक्स करने से लड़कियों की बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं? हाय सर, कैसे हैं आप और आपको अपना काम क्यों पसंद है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। हम कश्मीर से वापस आए, जम्मू में थे हम जब माइग्रेशन हुई जी। मेरे फादर साहब लेक्चरर थे जी। तो उनका बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। ओके। मेरी मदर जो है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी, तो उनको भी बड़ा शौक था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। मैं डॉक्टर बन गया और फिर ऐसा सा करके जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस करते करते एक बंदा मेरे पास आया, कहा साहब मुझे सुसाइड करना है। सुसाइड करना है? हाँ जी। ओके। मैंने बोला भाई बताओ रीजन क्या है? हट्टा कट्टा बिल्कुल 6-6.5 फुट का बंदा, कह रहा साहब मुझे ये लगता है कि जो मेरी वाइफ है उसका किसी के साथ अफेयर है। ओके। और उसकी जो वाइफ है वो किसी डिपार्टमेंट में काम करती थी, बेल्ट सर्विस में काम करती थी, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताऊंगा। तो साहब वो लड़की मेरे साथ 4-4.5 साल से बात नहीं कर रही है, ना मेरे हमारी बातचीत है। तो मुझे लगता है कि उसका कोई अफेयर है, तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। तो आप मुझे खाली एक तरीका बताओ जिससे मैं मर सकूं। तो मैं तो भाई पहली बार में बड़ा परेशान हूं यार। पेशेंट आते ठीक होने के लिए, ये मरने के लिए आया है। पहली बार बंदा कह रहा है कि यार मेरे को मरना है, लेकिन बड़ी मुझे तरीका अच्छा बताओ बनने का। मैंने बोला देख भाई हम ऐसा करते हैं, मैं आपको दवाई देता हूं, आप वो दवाई खाओ 2 हफ्ते, मरने को करते हैं फिलहाल कैंसिल, उसको हम पोस्टपोन कर सकते, 2 हफ्ते के बाद आ जाना, मैं तेरे को इतने तरीके बताऊंगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा कर 2 हफ्ते के लिए ये दवाई खा, हो सकता है कि तेरा मरना कैंसिल हो जाए। समहाउ मैंने दवाई लिखी, प्रिस्क्राइब किया उसको, वो चला गया। और मेरी तो भाई जान छूटी, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है साहब जब आपके पास ऐसे पेशेंट होता है ना जो साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होता है, परेशान होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। तो ऐसे पेशेंट, बिकॉज आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, राइट, तो हम लोगों को मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो भाई 2 हफ्ते चले गए। 2 हफ्ते के बाद मॉर्निंग में आया, भाई साहब ये आया सेम बंदा, मैंने जब से बाहर से देखा तो मैं तो कांपने लग गया, थरथाने लग गया। भाई यार अब मर गए, आज ही मेरे को अब रेसिपी पूछेगा भाई, एक प्रिस्क्रिप्शन पूछेगा कि मेरे को मरना कैसे। साहब वो आया और मेरे पैर छुए, मेरे को गले मिला और बड़ा खुश हुआ। मैंने बोला भाई बताओ,
कह रहा साहब आज 4.5 साल के बाद मेरी बीवी ने सवेरे मुझे चाय बनाई और पिलाई और मेरे पैर छुए और मेरे को बहुत उसने हक किया। ये दिल्ली की बात है? ये दिल्ली की बात है, इसी आसपास के एरिया की बात है जहां पर शूटिंग हो रही जी। तो साहब उसके आंखों में आंसू, और आप रियलिटी में मानो मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे को उस वक्त ये समझ आ गया कि भाई ये सेक्सुअल मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट है। Right. हमारे देश में टैबू है, इसके बारे में बहुत हम बड़ा taboo बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई ये करना है, ये ही करना है। तो साहब फिर मैंने उस पेशेंट को कंसल्ट किया, मैंने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट पे डाला, और जब वो वापस आया, आप यकीन मानो वो जब 15 दिन के बाद आया, वो एक लिस्ट लेके आया था। उसने अपनी जो जायदाद है उसकी उसने विल बनाई थी कि ये गाड़ी इसको जाएगी, ये गाड़ी उसको जाएगी, ये फ्लैट उसको जाएगा, ये मकान उसको जाएगा, ये पैसे इसको जाएंगे। टोटल खानदान में उसने बहुत अच्छा खासा बंदा, रईस बंदा था, उसने ये विल मेरे को दिखाई कि सर मैं जब मरूंगा उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ जाएंगी। हाँ, अपने बच्चों को और अपने वाइफ को कुछ नहीं। अरे फिर उसने, मैंने बोला अब, कह रहा नहीं सर मैं तो अब जीऊंगा, मैं बोला खुश हूं, आप मेरे को ट्रीट करो। तो मरने का रीजन क्या था उसका? क्यों मरना चाहता था वो? और भाई साहब सेक्स नहीं कर पा रहा था अपनी बीवी के साथ। रीजन ये था, ही वॉज नॉट एबल टू हैव सेक्स विद हर वाइफ, ही वॉज हैविंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब इरेक्शन होगा नहीं, अब यार बीबी है वो कहां बात करेगी। राइट। आज के डेट में आप मान के चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप उसको जो मर्जी दिलाओ, आप उसको गाड़ी दिलाओ, बंगला दिलाओ, सब कुछ, और बेड पे आप उसको सेटिस्फाई ना करो, भाई साहब वो आपको छोड़ के चली जाएगी। बिल्कुल। उसको इस चीज की जरूरत ही नहीं। राइट। आजकल जो लड़कियां हैं वो सक्षम है। सही बात है। आजकल लड़कियां लड़कों को खिलाती हैं, पिलाती हैं, उनको चलाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई साहब जहां पर मर्द कमजोर हो गया, जहां पर मर्द वीकनेस आ गई, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि देयर इज एन एंग्जाइटी इश्यूज, परफॉर्मेंस डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। अब लड़की से मिले, पसंद आई, आप उसके पीछे 5-6 महीने आपका इन्फेक्चुएशन हुआ। अब यार यूरोप तो है नहीं, यार आज मिले अगले हफ्ते वो तेरे साथ होगी। यहां पर तो टाइम लगता है। सही बात। पहले नंबर देगी, आपसे बात करेगी, फिर वो देखेगी ये मेरे साथ बात करता नहीं करता, उसकी कॉम्बिनेशन का बैठेगा। तो जब तक आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में आते हो तब तक 1.5 साल निकल गया होता है। राइट। और जब लड़की कहती है चल यार अब आज हम ट्राई करते हैं, और वहां पर वो लड़का एंग्शियस हो जाता, फेल हो जाता, परेशान हो जाता, वो सेक्स नहीं कर पाता, तो साहब उसकी सारी मेहनत जाया और वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देती। जब वो एक लड़का बच्चा होता है, और हमारे यहाँ जैसे कि आपने बात करा, सेक्स इज अ वेरी बिग टैबू। पेरेंट्स बात नहीं करना चाहते हैं, टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमें आज भी याद है जब हम 9th-10th क्लास में सर हमें वो वाला चैप्टर हुआ करता था, तो कई बार लड़कों को हटा दिया जाता था। 12th में नहीं पढ़ाते थे, और 11th-12th में क्वेश्चंस भी नहीं देते थे। 12th का तो खैर बोर्ड ही होता था, तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो क्या सर आज भी इतना ही बड़ा टैबू है सेक्स, या अब थोड़ा सा चेंजेस आया है? देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी है अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ सेक्स के बारे में बात करना। छोटे बच्चे, क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। आप पहले समझिए, एक वैन ड्राइवर जो लड़की को साथ में बिठाता है उसका गुड टच भी हो सकता है और उसका बैड टच भी हो सकता है। तो वो फील कैसे होगा, छोटे बच्चे को फील कैसे आएगी कि यार ये मेरे को गुड टच करा कि बैड टच कर रहा? उसकी मां बताएगी, उसके पापा बताएंगे, वो टीचर्स बताएंगे। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव सेक्स एजुकेशन एट आवर स्कूल्स नॉर एट आवर होम। वी कैन नॉट टॉक। भाई साहब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा सेक्सोलॉजिस्ट हूं, मेरा बेटा 13 साल का है, मेरी हिम्मत नहीं हो पाती है बात करने की। मेरी बिटिया है 11 साल की, मेरी बात हिम्मत नहीं होती। हाँ, गुड टच बैड टच तो समझाया है कि भाई
लेकिन पहले समझिए वो यार मेरे दिमाग में ये है ना, मेरे जो पेरेंट्स ने दिमाग में डाला है कि भाई बात नहीं करनी, ये टैबू है, ये ठीक नहीं है, वो अपने आप सीखेंगे, वही दिमाग में मेरे को भी चल रहा है. आई बीइंग अ पेरेंट, आई बीइंग अ डॉक्टर, आई बीइंग अ डॉक्टर ऑफ द स्पेशलिटी, मेरे को भी दिक्कत हो जाती है बात करने के लिए. बट तो आपको भाई लगता है गलत है? हाँ, आपको नहीं लगता है गलत है? गलत है भाई. सर मेरी बात तो सुनिए, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं. इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा. जब तक आप सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में नहीं लाते हो, एक पूरा सेशन होना चाहिए, एक पूरा टॉपिक होना चाहिए कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, आप सेक्स कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, क्यों करना है, क्या उसमें आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए. आप यकीन मानो लड़कियों को लड़कों को पता ही नहीं होता, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर बैठते हैं भाई साहब. पहली ही दिन पहली बार सेक्स कर दो उनको एचआईवी हो जाती है, उनको सिफिलिस, गोनोरिया, क्लैमिडिया, हर्पेस हो जाती है, जिंदगी भर परेशान रहते हैं. राइट. तो भाई जब तक अगर ये सेक्स एजुकेशन होगा तो हमारी डिजीज कंट्रोल कितना होगा, एग्जैक्टली. हमारा सिस्टम कितना साफ होगा. बिकॉज जब हम प्रोटेक्शन के साथ सेक्स करते हैं तो वहां पर जो ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है. अब मान के चलिए अगर आप लड़कियों के साथ सेक्स करते हैं तो वहां पर ट्रांसफर थोड़ा कम है, लेकिन अगर वही आप होमोसेक्सुअल्स के साथ सेक्स करते हैं बहुत ज्यादा चांसेस 72 टाइम्स. अगर मान के चले आपने 100 लड़कों ने 100 प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सेक्स किया, वहां पर अगर 1 या 2 को हो जाएगा एचआईवी. सर जी अगर आप होमोसेक्सुअल्स के साथ करोगे 100 बंदों के साथ तो वहां पर 72 को हो सकती है. सो दिस इज द प्रेवेलेंस, ये इतना ज्यादा इंफेक्शन है होमोसेक्सुअल्स में. तो हमको बहुत ज्यादा पहल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरी है. गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए सेक्स एजुकेशन को मैंडेटरी करना, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो साहब 10 साल में हमारा जो इंडिया है, जो 70s 80s में अमेरिका में था हिपीइज्म, वही यहां पर होगा. अब देखिए ना कितना इजीली अवेलेबल सेक्स हो गया. आप खाली खोल दो अपना फोन, उस पर खाली डाल दो कॉल गर्ल्स नियर मी, और भाई साहब आप अगर जूते ढूंढोगे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लड़कियां तो घर में पहुंच जाती है. भाई साहब ब्लिंकिट वाला सिस्टम है. बिल्कुल. आपने दही मंगानी है, आपने लड़की मंगानी है, सेम. और किसी भी टेरिटरी में चले जाओ सर जी कहीं पे भी एग्जैक्टली. आप सोच भी नहीं सकते. अच्छा दूसरी चीज, सोशल नेटवर्क साइट्स इतनी है, आप कोई भी साइट खोल के देख लो, वहां पर आपको एविडेंस ऑफ लड़कियां, एविडेंस ऑफ लड़के, एंड यू वोंट बिलीव. अब वो टाइम गया, पहले होता था ना कि लड़कों को खर्चा करना पड़ता था पैसे, ना भाई साहब लड़कियां करती है. राइट. एग्जैक्टली. तो इस चीज को वहां पर देखो, हम उस चीज के खिलाफ नहीं है. देखो सेक्स करना ये आपका एक पर्सनल मैटर है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. यू डू इट भाई, 1 से करना 10 से करना, वी आर लीस्ट कंसर्न, बट डू इट प्रोफेशनली एंड डू इट विथ प्रोटेक्शन. भाई अपने आप को तो बचाओ ना, एंड इन अ राइट वे. इन अ राइट वे. आप अपने आप को जब बचाओगे, आप अपने आप को जब प्रोटेक्शन दोगे तो यार आप सोसाइटी को बचाते हो. सही बात. आप एक लड़का या लड़की एचआईवी पॉजिटिव हो जाती है, दे हैव टू टेक मेडिसिन होल ऑफ देयर लाइफ, देयर इज नो ट्रीटमेंट. एग्जैक्टली. आप साइकोलॉजिकली पीछे जाते हो, आप फाइनेंशियली पीछे जाते हो, आपका सारा सिस्टम खराब हो जाता, फेल हो जाता. राइट. मैं एक चीज देखता हूं सर कि लड़कियों के लिए तो तभी भी डॉक्टर्स हैं, लड़कों के लिए तो बेचारे वो भी नहीं है. क्योंकि लड़की के लिए एक शब्द बना है गायनिक, वो अपनी मदर से डिस्कस कर सकती है. ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, वो एक गायनिक को रेफर कर सकती है. बट लड़के के पास क्या, अगर किसी लड़के को नाइटफॉल हो रहा है तो किससे जाके बात करें? सेक्सोलॉजिस्ट. पर सेक्सोलॉजिस्ट के पास तो पिताजी लेके नहीं जाएंगे ना. पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, माँ लेके चली जाएगी गायनिक के पास. बट आज भी कोई पिता, क्योंकि नाइटफॉल है ना, तो उसके बारे में बात करेगा ना, उसको सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो बोलेगा हाँ यार होता है बस. देखिए सर मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां पर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो हमको क्वैकिज्म को बंद करना है. क्वैकिज्म हो गया कि ये जितने भी ये पंडे आयुर्वेदिक वाले हो गए, यूनानी हो गए, ये जो ये टेंट लगा के बैठते हैं, अंधेरे रूम में ले जाते हैं, केला पकड़ाते हैं. तो आप एक तो इनके पास जाना बंद कर दो, क्योंकि ना उनके पास नॉलेज है, ना उनको पता है, ना उनको हार्मोन्स के पता. सर जी 4 हार्मोन्स आपको चलाते हैं, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन.
यही 4 हार्मोन्स आपकी जिंदगी को या तो उजाड़ सकते हैं या तो बना सकते हैं। अगर आपके बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ गया, अगर लड़का है प्रोलैक्टिन बढ़ गया, तो बस उसके बूब्स बढ़ जाएंगे, उसको इनफर्टिलिटी होगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, सेक्स नहीं कर पाएगा, बेचारा वो दुखी रहेगा। तो बढ़ेगा क्यों? बिकॉज इट इज ड्यू टू स्ट्रेस। अब देखिए, सवेरे लड़का उठता है 7 बजे, 7:30 बजे ब्रश वश किया, निकला बेचारा, बैग उठाया, पहुंचा मेट्रो, वहां पर धक्के खा रहा है। अब रहता नोएडा में, काम है गुड़गांव, 9 बजे पहुंचना है, सुबह से निकला बेचारा। अगर 9 बजे नहीं पहुंचा, फिर एब्सेंटी, पूरा दिन वहां पर काम करेगा, उसने ब्रेकफास्ट किया नहीं, लंच उसको मिला नहीं, अब शाम को क्या करेगा? वो बेचारा वापस आता है थका हुआ, अब उसको जंक फूड ही बचाएगा, ठूसेगा शाम को खाना, वो खूब खाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी, क्योंकि एमएनसी में है, पैसे खूब मिल रहे हैं, तो साहब ओवर ईटिंग हो जी, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। गया वो 2-3 साल में ही बेचारा, उसकी जो बैटरी होती है ना, वो बिल्कुल 0 पे हो जाती है, वो ओबेसिटी हो जाती है, बाल नहीं रह रहे हैं, वेट उसका बढ़ रहा है, सो नहीं पा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बीमारी है फोन। राइट। रात को जाएगा, बस फिर वो ढूंढता रहेगा, अरे भाई रील्स, और उसके ऊपर आधी अधूरी नॉलेज फोन पे। हाँ, नहीं नॉलेज छोड़ो, रील्स बस वो चलाता रहेगा, उसको पता नहीं मैं कर क्या रहा हूं, उसको ही डज नॉट नो। और 2-3 घंटे कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और फिर वो जब 12:30-1 बजे फिर वो सोएगा, फिर उसको सवेरे 7 बजे उठना है। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूं, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना है, तो उसको आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी चाहिए। अगर आप 11 बजे सोते हैं, तो आपकी जो डीप स्लीप है वो 3 घंटे के बाद आएगी। दैट मीन्स कि अगर 11 बजे आप सोए, 12, 1 और 2 बजे आपको डीप स्लीप में चले जाओगे। जब तक आप डीप स्लीप में नहीं जाओगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा। ओके। और सबसे बड़ी बात, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मॉर्निंग में ही रिलीज होता है, दिन में नहीं होगा, आप जितनी मर्जी सो लो। अच्छा, हाँ, ये क्यों हमको नहीं पता, दिस कुदरत है, नेचुरली। क्या इसका ऊपर से रिलेशन है हमको नहीं पता। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विल बी रिलीज्ड ओनली इन मॉर्निंग, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। क्योंकि जनरली बोला जाता है बॉडी समय हीलिंग मोड में होती है। डीप स्लीप, यार सारे हार्मोन बेसिकली क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। राइट। जितने भी गुड हार्मोन्स हैं या बैड हार्मोन्स है, वो सारे रिलीज रात को ही होते हैं। और वो अगर आप डीप स्लीप में नहीं है तो रिलीज नहीं होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको मैन्युफैक्चर नहीं बनाएगी ही नहीं वो। तो भाई जब आपके बॉडी में हार्मोन ही नहीं बढ़ रहा है, खत्म, यू आर फेलियर। अब दूसरी चीज, आजकल क्या होता है, आजकल लोग जाते हैं जिम डोले शोले बनाने के लिए, प्रोटीन पाउडर ठीक भी है। लेते हैं। सबसे पहले उसका जो ट्रेनर होता ना, वो कहता है भाई आप प्रोटीन ले लो, ले बिल्कुल लिया सही प्रोटीन, ठीक है। अब वो उस प्रोटीन में स्टेरॉइड्स होते हैं, डेक्सामेथासोन के बगैर वो बनेगा ही नहीं। अब उसकी थोड़ी बॉडी बढ़ने लगी, फिर उसको कीड़ा घुस जाता है, अरे यार मेरे को अब वेट उठाना है। वेट उठाएगा, जितना ज्यादा वेट उठाएगा उतने मसल्स टूटेंगे, जितना ज्यादा मसल्स टूटेंगे उतना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा बॉडी में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज द ओनली वन हार्मोन जो रिपेयर करता है मसल्स को। आप जितना आप ऊपर उठाओगे, आप जितने डोले आप ऊपर उठाओगे, आपके यहां पर जो मसल्स हैं जो ब्रेक होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए टेस्टोस्टेरोन है। अब ट्रेनर को पता है, वो क्या बोलेगा, सुन तेरी में ना कमजोरी आ रही है, तू टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगा दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लगा दिया, फिर साथ में बोलेगा सुन अब थोड़ा स्टेरॉइड भी डालते हैं थोड़े से। अब जो ही टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नल लगाओगे तो यार लेवल जो नीचे था उसी ने ऊपर गया और एकदम स्पाइक होगा। आपकी सेक्स पावर बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है, आपका एंगर बढ़ता है, आपको लगता है भाई मैं तो राजा हूं। तो भाई साहब साथ में स्टेरॉइड दे दिया, सोने पे सुहागा। और बेड़ा गर्द भाई साहब, देयर इज अ प्रॉब्लम। सी देयर, हमारे बॉडी में एक थर्मोस्टेट का क्या मतलब है, आपने एसी को 25 पे रखा, ठीक है, जो ही टेम्परेचर 25 पे आएगा, जैसे 30 था वो 29, 26, जो ही 25 पे वो कट करेगा, वो बंद हो जाए, ठीक है ना, फिर वो रिस्टार्ट हो। तो ऐसा ही थर्मोस्टेट है हमारी बॉडी में फॉर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का लेवल होना चाहिए 247 से लेकर
851 तक या 849 ऐसा ही कुछ है। अब क्या है कि 800 से ऊपर कभी नहीं जाता, बिकॉज इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, बहुत बॉडी रोक देगी। हाँ, नहीं जाएगा ही नहीं। हाँ, ओके। अब क्या है कि अब आपने लगाया था एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन, उसने क्या किया, उसने जो नीचे लेवल था टप करके ऊपर ले गया। अब वो ऊपर जब चला गया 800 से ऊपर, वहां पर थर्मोस्टेट है, वहां पर वो काम कर लिया बॉडी ने, उसने कट कर दिया, बनाना बंद कर दिया। अब जब तो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक बार वो बंद हो गया ना, फिर वो बड़ी मुश्किल से रिस्टार्ट होता है बनाना। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑल दीज, ये जितने भी ये डोले शोले बनाते हैं लड़के, आप देखोगे इनकी सारी गर्लफ्रेंड्स परेशान हो रही होती हैं, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन बैट। आप देखा ना, जो ही ये आप पॉडकास्ट चलाओगे, आप देखो मेरे को भी गालियां मारेंगे, बहुत लोग मेरे को बहुत बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बकवास करते हो, और ये फैक्ट है सर। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, जितने भी डोले शोले, जितने भी जिनके वो हैवी बॉडी होती है, सेक्स पावर 0। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो जनरली हम सेक्स के ऊपर बात करें, इनिशियली लोगों को नाइट फॉल होना शुरू होते हैं, तो नाइट फॉल क्या होता है और ये क्यों होते हैं? देखो, नाइट फॉल इज अ सिंपल प्रोसेस। ओके। आप जब एडोलसेंस में आओगे, मान के चलो 12, 13, 14 साल में, आपकी टेस्टिस ग्रो करती है प्रॉपर, फिर वो स्पर्म बनाएगी। देखो, टेस्टिस एक फैक्ट्री है, उसने तो स्पर्म बनाना है, उससे आपकी सेक्सुअल लाइफ से कोई लेना देना है नहीं। पहले आप समझो, आप वो एक फैक्ट्री है, वो चलती रहेगी। अब 13-14 साल का बच्चा जो है, या 15-16 साल का बच्चा जो है, उसका उस वक्त जो टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टिस है, बढ़िया काम करता है, और उसके स्पर्म काउंट भी बहुत अच्छा होता है। अब यार एक लेवल है, वो ये जो टेस्टिस है ना, उसका एक लेवल है, वो कितना स्टोर करेगा, राइट? 10 ml, 20 ml, 30 ml से ज्यादा नहीं। आहिस्ता करके ये जो स्पर्म से बाहर आती हैं, आहिस्ता करके ये सॉलिडिफाई हो जाती है। फिर आहिस्ता करके आप जब कभी कभार आप अपने ऑर्गन्स को टच करते हो, तो वहां पर आपको लगता है कि यार कुछ मैल से निकल रही है, सिक्की है कुछ। हाँ, दैट इज ऑल, दैट इज स्पर्म्स। लेकिन जब ज्यादा ही बढ़ जाता है, अब मान के चलो आपको ड्रीम आया, अब ड्रीम करते करते आपको लड़की पसंद आ गई, आपने कोई सीन देखा पोर्न मूवीज का, आपने जो ही पोर्न मूवीज का सीन देखा, आपका वो ट्रिगर दब गया, क्योंकि वहां पर वो फुल है ना टेस्टिस, यार भरा पड़ा हुआ है, वो भरा हुआ है, उसको खाली टच करने की जरूरत, तम करके सारा बाहर। तो मॉस्टरबेशन जब आप करते हो, जो बच्चे मॉस्टरबेशन करते हैं, मैं आपको पहली बार एक स्टेटमेंट देता हूं, मॉस्टरबेशन करना बुरा नहीं है, गलत नहीं है। बहुत डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेवकूफी कहते हैं। पेनिस इज अ मसल, उसको ट्रेन करो, चलाओ, यूज करो। अगर आपने अपने हाथ को नहीं हिलाया तो ये हाथ बैठ जाएगा, बिल्कुल जाम हो जाएगा। जब तक आप पेनिस को हिलाओगे नहीं, उसको चलाओगे नहीं, ये बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको मॉस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, गलत है। सेफ होता है, 100% सेफ है, लेकिन एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अब भाई यार, तुम दिन में 5 बार 10 बार करोगे, फिर तो मैंने क्या बताया, टेस्टिस जो है वो फैक्ट्री है, वो तो बनाती रहेगी। अब जितना तुम उससे पानी निकाल रहे हो, जितना तुम स्पर्म बाहर निकाल रहे हो, उतनी वो बनाएगी। अब आपने 5 बार निकाला दिन में, वो तो अपना प्रोसेस बढ़ाएगा ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्पर्म बनता है वो प्रोटीन से बनता है भाई। तो फिर तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी भी होती जाएगी। 100%। अरे भाई, आप अच्छा प्रोटीन वाला डाइट खाओ। चिकन, अंग्रेज खाली प्रोटीन खाते हैं, क्यों? चिकन खाते हैं, बढ़िया फिश खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, काली उड़द की दाल बहुत बढ़िया प्रोटीन है। बट सोयाबीन तो ये बोलते हैं कि, और आपका वो सब दैट इज अ टैबू यार, वो सब झूठ है, नहीं करता, कोई फर्क नहीं करता। सोयाबीन चंक्स में इट्स अ वेरी गुड प्रोटीन। आप ये कटहल बहुत अच्छा प्रोटीन। आप फ्रूट्स खाओ, आप पपाया खाओ, अनानास खाओ, एप्रिकॉट खाओ, आप सेब खाओ, आपकी स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैस्टरबेशन कितना करना सेफ होता है? वंस अ डे और 3 times a week। ओके। अल्टरनेट डेज भी ठीक है, लेकिन वंस अ डे भी कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप मॉस्टरबेशन, ऐसा कुछ नहीं, कोई पाप नहीं है यार ये। यू आर मेंटेनिंग योर सिस्टम।
राइट। अब आपको मैं आपका एग्जांपल देता हूं तो फेलियर्स कहां से होते हैं। अब बच्चा है 16 साल का, वो मास्टरबेशन कर रहा, खूब कर रहा, दिन में 2 4 5 10 बार, वो अब कमजोर हो गया। अब किसी ने उसको बोला तू यार मत कर, या उसने कहीं से पढ़ लिया, वो ये प्रोसेस को बंद कर देता है। फिर क्या होता है, जब उसकी शादी होती है, अब मान के 4 5 साल उसने मास्टरबेशन नहीं की, पेंस एक मसल है, वो ट्रेन है नहीं, वो खड़ा होना बंद हो जाता, वो सेक्स ही नहीं कर पाता। लिबिडो जो हम कहते हैं। अरे भाई आपने प्रोसेस ही बंद कर दिया ना यार, गाड़ी तेरी चल रही है, अब तूने उसको 5 साल के बाद वो बैटरी तो डाउन है ना यार, वो चल ही नहीं रही है, सिस्टम ही फेलियर है। राइट। तो मास्टरबेशन करना जरूरी है। जो बच्चा, जो लड़का मास्टरबेट करता रहेगा, प्रोसेस 100% कभी नाइटफॉल ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो टेस्टिस है वो कभी भरी हुई नहीं होगी, होगा ही नहीं नाइटफॉल। व्हाट अबाउट इन वुमेन्स? क्या वुमेन्स के लिए मास्टरबेट करना सेफ है? 100%। वहां पर उनका टेस्टिस वाला सिस्टम नहीं है, वो तो बाहर जाता रहता है, ओवा जो है वो बाहर निकलता रहेगा। वेजाइना बहुत बड़ी जगह है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं वेजाइना में, आप देखोगे, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज वहां पर थोड़ा सा भी वेजाइनोमोसिस हो गया, मान के चलो वेजाइना में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया का, कोई फंगस का, कोई वायरल का, फिर तो वहां पर मजे ही मजे हैं। क्यों? यकीन मानो, जो लड़कियां, कुछ लड़कियों को ऑटो ऑर्गाज्म आता है। ऑटो ऑर्गाज्म समझ गए? नहीं। अब मान के चलो आप हो, यहां पर कोई लड़की बैठी है, आपको वो उस लड़की को आप पसंद आ गए, तो आपको देखते देखते उसको ऑर्गाज्म होगा। क्या बात कर रहे हैं? 100%। कैसे? वो फील होती है, उसको अंदर से फीलिंग हो जाती है, बट फिजिकल टच की जरूरत नो 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 नो, ऑटो ऑर्गाज्म, और उसमें वो डिस्चार्ज होती है, शी फील्स रिलैक्स्ड। कोई देखा होगा आपने ऑफिस में, कोई लड़की जो आपके पास आती है, बात करती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ हाथ मिलाती है, कोशिश करती है टच करने के लिए, लेकिन पता यार तुम मैरिड हो, तुम्हारी वाइफ है, या वो वाइफ तुम्हारी उसकी सहेली होती है, लेकिन उसको आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, शी इज गेटिंग ऑटो ऑर्गाज्म। ओके, ये तो पहली बार मैंने सुना कि ऐसा भी होता है। 100% होता है। आप देखिए, जब आप किसी लड़की के साथ शो करोगे, आपसे पूछ लेना दैट व्हाट इज ऑटो ऑर्गाज्म, ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, तो जो फीमेल्स अलग अलग सेक्स टॉयज को यूज करती हैं मास्टरबेट करने के लिए, क्या वो सेफ होते हैं? हाँ, क्यों नहीं, उससे क्या प्रॉब्लम है यार, देयर इज नथिंग। क्योंकि हर बार तो सैनिटाइज हो नहीं रहा है। जैसे अगर मैं मेंस्ट्रुएशन कप की बात करूं, अब बहुत चर्चा में आ रहे हैं, धीमे धीमे लोग अवेयर हो रहे हैं कि दे आर बेटर देन पैड्स, रैशेज नहीं होते हैं, सेफ होते हैं, तो वो सैनिटाइज कर लेते हैं उनको, और वो उसको इंसर्ट करना इट्स सेफ। बट वहीं जो सेक्स टॉयज होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक होते हैं, उसमें मोटर्स वगैरह रहती हैं, तो उसको आप बार बार सैनिटाइज नहीं कर सकते। नहीं, क्यों? बिल्कुल, जो मोटराइज्ड है उनको धो सकते हो, सिलिकॉन बेस्ड होते हैं जी, वाटरप्रूफ होते हैं भाई, कुछ नहीं होता उनको। साफ करो उसको, देखो, यूज करो, धो लो, साफ करो, या तो कॉन्डम लगाओ ऊपर से, क्या प्रॉब्लम है भाई? ओके, कॉन्डोम लगा के दे कैन यूज दिस। ओ, फील तो सेम ही यानी भाई। आपको एक और तरीका बताता हूं, हाँ, आप हंसोगे। नहीं हम नहीं हंसेंगे। गाजर है, बिल्कुल उसको थोड़ा गर्म करो, उबालो उसको थोड़ा, ठीक, उसके ऊपर कॉन्डम लगाओ, ठीक। फिर उसको इंसर्ट करो, आपको बिल्कुल पेनिस की फील देगी वो। अरे वाह, आपको ये टॉयज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आपका ये कहना है कि अगर कोई फीमेल मास्टरबेट करना चाहती है तो गाजर को लेके उबाल के उसके ऊपर कॉन्डम चढ़ा के यूज करेगी, तो उसको एग्जैक्ट वैसी फील आएगा। भाई गर्म रहेगा ना भाई, इट विल गिव द सेम फीलिंग दैट बड़ी ईट्स पेनिस। ओके, तो फिर बॉईल नहीं करना, इसको बस थोड़ा गर्म करना है। बॉयल तो खराब हो जाएगा फिर यार, वो एग्जैक्टली, गर्म करना थोड़ा सा। ओके, ट्राई करके देख लेना। वो तो जो व्यूअर्स है उन्हीं को ट्राई करना पड़ेगा। नहीं, व्यूअर्स आपको लिखेंगे, अगर आपको कोई ऐसा मान के चले किसी का कमेंट आता है तो 100% आप मेरे को दिखा देना, आप मेरे को वो फॉरवर्ड कर देना। आई विल रादर। भाई देखिए, सेक्स एक स्पोर्ट है, इसको प्यार से खेलो, इसको प्यार से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यू आर ब्लैक और व्हाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटे बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है। अरे जिसके साथ करना करो यार, लेकिन मजे से करो, उसमें आप एनर्जी डालो। ओके, जब आप एनर्जी डालोगे, आपको आपका जो टाइम होना चाहिए
देखिए, लड़की जब आपके पास आए कि साहब मेरे को आपके साथ सेक्स करना है, मिनिमम 1 घंटा सेक्स होना चाहिए। 1 घंटा? हाँ, ओके। जब आपका 1 घंटा सेक्स होगा, प्लस उसमें हम फोर प्ले का भी टाइम अगर, तो 1 डेढ़ घंटा जब, भाई मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने बढ़िया से सेक्स किया लड़की के साथ, वो आपको 3 महीने फोन करते रहेगी, यार प्लीज कब मिलोगे। सर मैं फोर प्ले रोल प्ले पे दोनों पे अभी आता हूँ। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हमने ये तो अच्छी बातें करी हमने मास्टरबेशन के बारे में, ऐसी कौन सी चीज है जो मास्टरबेशन में लोगों को नहीं पता और चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मैं कह लूं मिथ्स अबाउट मास्टरबेशन? देखो, दोनों मिथ चीजें। है, मिथ है कि मास्टरबेशन करना गलत है। जी। बिल्कुल गलत। ये मिथ मैं मानता नहीं हूँ, ये इसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। इट्स मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। दूसरी चीज, करो तो उसको तरीके से करो। ठीक है। हाइजीन बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। ओके। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। अगर वो कुछ चीज इंसर्ट करती हैं, फिंगरिंग बेसिकली जब वो करती हैं, लड़कियों की बीमारी आजकल वो नेल्स बहुत लंबे लगते हैं, आप समझ गए ना, नेल्स में रहती हैं। लंबे लंबे होते हैं, तो उसमें क्या है कि नेल्स के नीचे इन्फेक्शन होता है, तो जब वो अंदर जाता तो वो क्लिटरस को डैमेज कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, उसको रिजिड बना सकता है, या उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेटर इज कि अगर आपने करना ही है तो नेल काट के करो यार। व्हाट अबाउट यूजिंग सलाइवा? उससे कोई फर्क नहीं, सलाइवा तो देखो उससे कोई नहीं, बेटर है लुब्रिकेंट्स यूज करो। आप अगर मान के चलो आपको बहुत ही अच्छा प्लेजर चाहिए तो आप कोकोनट ऑयल यूज करो, इन्फेक्शन फ्री, बढ़िया। बैड साइड ऑफ मास्टरबेशन? एडिक्शन, यू शुड नॉट बी एडिक्टेड। तो इंसान कैसे ये समझे कि मैं उस एडिक्शन स्टेज पे पहुंच चुका हूं? अरे भाई, दिन में 4-5 बार कर रहा है, पागल हो रहा है। अभी हमारा कैमरामैन है, अभी ये काम बढ़िया कर रहा है, अब इसको मन में है मेरे को मास्टरबेशन करने, काम छोड़ के चला जाएगा, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा होता है? होता है ऐसे। क्या क्या बात कर रहे हो, पागल हो जाता आदमी। क्या बात करें, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। सर आपके पास लड़कियां बहुत है ना, प्रॉब्लम तो ये है। अब जो बेचारा, अब हमारे कैमरामैन को ही देख लो, अब इसके पास लड़कियां कहां से आएंगी? अरे तो बेचारा और मुंह खोलेगा, वो डेबोनेर देखेगा और वो अपना हाथ चलाएगा। आप तो भाई स्मार्ट हो, आपके पास तो आगे पीछे तितलियां घूम रही होंगी, उसके पास तो है ही नहीं। राइट। तो इसलिए पहले समझिए कि मास्टरबेशन यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे। एडिक्शन मत करो उसको, गलत तरीके से मत करो, और सबसे इंपॉर्टेंट मास्टरबेशन को अपने ऊपर हावी मत आने दो। बिकॉज क्या होता है कि अच्छा, दूसरी चीज, घर में होते हैं, अब घर में एक लड़का है एकदम से मास्टरबेशन करता है, तार तार, उसको जल्दी होती है कि मॉम बाथरूम में आए। अब एक 1 रूम फ्लैट है साला, एक बाथरूम है, अब बाथरूम में तेरे को 10 मिनट ही है नहाने के लिए, सारे काम करने के लिए, करेगा क्या वो? एग्जैक्टली। वो बेचारा फंसा पड़ा है। अब उसमें वो 10-15 मिनट में ही नहाना, धोना, मास्टरबेशन करना, सब कुछ करना। अब फिर क्या होता है कि जब वो करने लग जाता है ना, उसके दिमाग फिर उसको अडॉप्ट करता है। इतनी टाइम है बस तेरे पास? जो ही वो नॉर्मल सेक्स करता है, जब वो देखता है लड़की को, वो डालते ही गॉन, डालते ही, क्यों? ब्रेन माइंड ने ट्रिगर कर देता है। अडॉप्ट किया ना भाई। इतनी टाइम है तेरे पास? मास्टरबेशन अगर आप ज्यादा करोगे, उससे आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता होता है। आपको ईडी भी हो सकता है ज्यादा करने से। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जब जैसे क्या होता है, कभी कभार सेक्स करते करते बैठ जाता है, बहुत बार होता है, आप करते हो, बढ़िया मजा है, लड़की आपकी पता नहीं क्या क्या आवाजें निकाल रही है और टप करके बैठ गई। उसमें क्या होता है कि आपको मान के चलो किसी का फोन आया, अब एक लड़का शादीशुदा है, अब वो सेक्स करे गर्लफ्रेंड के साथ, अब बीवी का फोन आया गया, वो करते करते जो ही उसने फोन की तरफ नजर मार दी, इरेक्शन खत्म। तो ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन कभी कभार आपको याद आता है पिछले प्यार के बारे में, अरे यार वो तो अच्छी थी, अब सेक्स कर रहे हो, करते करते बैठ गए। या अब बीवी है, सवेरे उसने अपने पति को हड़काया, यार तेरे जैसा कमीना आदमी कोई नहीं है, मैंने कोई अनसक्सेसफुल आदमी नहीं देखा, तुम बेकार हो, तुम ये हो, वो हो, फलाना हो, टिमना हो, तुम अपने माँ बाप के वो हो, क्या कहते हैं इसको, गुलाम हो, चेले हो, तुम मेरी सुनते नहीं हो।
चलो ठीक है, अब पूरा दिन बेचारा वो घर ऑफिस जा रहा है, उसका सर फट रहा है, यार मैंने करा क्या, यार मैंने हुआ क्या। फिर शाम को बीवी पूरे दिन वो घर में काम कर रही है, वो तैयार बैठी है शाम को कि मेरा हस्बैंड आएगा, वो विल हैव रोमांस। अरे कहाँ का रोमांस भाई, वो तो पूरा बेचारा जल रहा है सवेरे से, उसको तो आपने इतनी बेइज्जती कर दी। आपने स्ट्रेस में है भाई, ऑफिस का स्ट्रेस ऊपर से आपने और दे दिया, राइट। तो कहां सेक्स कर पाएगा। जो ही सेक्स करेगा उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, गया वो, परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी उसकी। फिर उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी आएगी। जिस दिन लड़की ने बोला ना, या बीबी ने बोला सुन तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम नामर्द हो गए। खैर ये तो बहुत आगे आपने बोल दिया। लड़की आजकल, यार मजा नहीं आया, तुम पहले ठीक थे, ये स्टार्टिंग, फिर ऐसा करके फिर रिलेशन जब खराब हो जाता ना, फिर लास्ट में अबे साले तेरे को तो, तेरे में कुछ है ही नहीं, खड़ा ही नहीं होता तेरा। वो सबसे बड़ा धक्का होता है मेल के लिए, वो बहुत टफ होता है, समटाइम्स इट इज सुसाइडल। ओह, तो इसलिए अपने आप को ठीक रखो। देखो, अगर आपको सेक्स बढ़िया करना है, डाइट को बढ़िया रखो, सवेरे उठो, 1 घंटा वॉक करो, 10 से 15 बादाम खाओ, 1 से 2 अखरोट खाओ, काली उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार ले लो, ब्रोकली हफ्ते में 2 बार ले लो, सोयाबीन हफ्ते में 2 बार ले लो, अगर नॉनवेज खाते हैं तो मछली हफ्ते में 2 बार ले लो। ओके। फ्रूट्स को बढ़ाओ, आप वेजिटेबल्स को बढ़ाओ, चावल और रोटी को कम करो, कम खाओ। अगर आप 5 रोटी खाते हो 2 पे आओ, रोटी चावल बंद करो, चाय को कम करो, कैफीन को कम करो। स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक है ईडी के लिए। देखिए क्या होता है जब आप स्मोक करते हैं, आपने स्मोक किया, अंदर भरा, अब लंग्स में गया, अब लंग्स क्या करता है, लंग्स भेजता है ब्लड हार्ट को। अब देखो हार्ट ऐसे काम करता है, देखो ये आवाज होती है, फेंकेगा लाएगा, फेंकेगा लाएगा, फेंकेगा लाएगा। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में फेंक देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ला देता है, राइट। वैक्यूम पे काम करता है सारा, ऐसे 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 चलता है। तो साहब आपने स्मोक लिया, उसमें तारकोल होता है, तार, वो जो जो बिल्कुल आप किचन में जब जाते हो, आप देखो पंखा जब किचन में एग्जॉस्ट की तरफ आप देखोगे ना, वो एकदम से काला सा होता स्टिकी होता है जो, है ना, वो तो भाई बहुत दूर है तुम्हारा किचन, और वो स्मोक लेके जा रहा है, तो वहां पर इतनी तारकोल जमा होती है, और आप जब सीधे अंदर लेते हो तो आपके अंदर कितना होता होगा। तो ये सारा तारकोल पूरे बॉडी में जाता है, ब्लड में, और वो पूरे वेसल्स में फैलता है, और वेसल्स के ऊपर वो परत बनाता है। आपने प्लास्टिक की पाइप होती है ना, आप 1-1.5 साल यूज करो, फिर छोड़ दो उसको, फिर आप इसको जब मोड़ के देखते हो ना, उसमें वो अंदर से सफेद की एक परत सच्ची होती है, वो कैल्शियम है। बिल्कुल सेम आपको परत जम जाती है वेसल्स पे। अब हमारे पास बड़ी वेसल्स भी है, छोटी वेसल्स भी। अब पेनिस क्या है, वो मसल है, इसमें हजारों लाखों वेसल्स है, और जो वेसल्स है उनका जो डायमीटर है वो इस बाल से भी छोटा है। अब बाल से छोटी वेसल है तो उसमें डायमीटर कितना होगा, बहुत ही छोटा सा, मतलब मेजरेबली भी नहीं, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। आप ये इमेजिन करो, और उसमें तारकोल जम रहा है। ओके, तो वहां से चार को, मतलब वहां तो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अरे भाई ब्लड कहां फेंक रहा है, ब्लड तो आपको पूरी बॉडी में जा रहा है भाई। एग्जैक्टली, तो ब्लड के साथ वहां पे भी आ रहा है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सिर्फ मसल्स ही होती हैं और कुछ होते ही पेनिस में? आपकी वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, उसमें ऐसा करके सर्कुलेशन कम हो जाता है, बिल्कुल आप ब्लॉक हो जाती हैं। और टाइम है, अगर आप दिन में 20, 25, 30 सिगरेट पीते हैं, और भाई बेड़ा गर्क, आप पूरा दिन पता नहीं कितना अंदर तारकोल लेके जा रहे हो, और पूरी 10 साल से आप 10 साल में कितना अंदर ले गए तारकोल। और भाई साहब आपकी, अगर हम फिर सब फेफड़ा खोलते हैं ना रियलिटी में, आपको अंदर से जैसे यार हम वो तारकोल नहीं होता सड़क पे, वैसे ही होता है बाहर बाहर निकालने के लिए, इतना तक उसमें वो जम गया होता है। तो वो ये सारा बॉडी में जम जाता है। पेनिस इज द मसल जहां पर छोटी छोटी वो वेन्स आर्टरियोल जाती हैं, आर्टरी जाती हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, वो ब्लॉकेज होगा। अब यार खेल तो खाली उस 10 ml का है ना। एग्जैक्टली वो 10 ml अगर आपके पेनिस में चला गया तो इरेक्शन ठीक है, अगर वो नहीं गया तो इरेक्शन नहीं है, तो आपको ईडी होगा, ऐसा करके खड़ा होना बंद हो जाएगा, फिर तो इंपोर्टेंसी हो जाती है,
फिर आप सेक्स ही नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं ना फोर प्ले में जब लड़की सकिंग करती है तो वो क्या करती है, वो शी ब्लो करती है। तो उससे क्या है कि उस ब्लो जॉब से थोड़ा सा पेनिस पे मसाज होता है। एग्जैक्टली। तो मसाज होगा, पीछे से एड्रेनलिन डोपामिन काम कर रहा है, आपके पिस्टुरी डोपामिन डाल रही है, एड्रेनलिन डाल रही है बॉडी में, आपको बिल्कुल इरेक्शन आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ब्लो जॉब करते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो पेनिस गेट्स इरेक्टेड। बट ब्लो जॉब करना सेफ है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सिंगल पार्टनर है तो। मल्टीपल पार्टनर में तो दिक्कत। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं इससे। सिंगल पार्टनर में नहीं होती, मल्टीपल पार्टनर्स में हो सकती है। व्हाट अबाउट हाइजीन? हाइजीन का कितना ध्यान रखना चाहिए इसमें? देखो देखो अगर आप पेनिस धो के आप सेक्स करते हो तो मेरे ख्याल में तो देखो इसमें इतना कुछ ज्यादा हाइजीन का लेवल कोई इतना ज्यादा इशू नहीं आता है। हाँ, तब आता है जब आप मल्टीपल पार्टनर्स, आप मान के चलो आपने एनल सेक्स किया, उसके बाद ब्लो जॉब ली, फिर तो प्रॉब्लम है। फिर तो आपको सारा जो बैक्टीरिया वायरस जो एनस में वो सारा मुंह में चला जाएगा। या आपने मान के चलो वेजिनल सेक्स किया, फिर उसके बाद आपने ब्लो जॉब किया, उसमें भी जो भी बैक्टीरिया था, वायरस था, फंगस था, वेजाइना में सीधे मुंह में पहुंचे। थोड़ी सी इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। आपने कहा कि एक हेल्दी सेक्स कम से कम 50 मिनट का होना चाहिए। 100%। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो ये दो कैटेगरीज में होगा, एक फोर प्ले, एक रोल प्ले, राइट? फोर प्ले कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत जरूरी है। और एटलीस्ट कितने देर का होना चाहिए? बहुत जरूरी है लड़की के लिए। लड़की के लिए? हाँ, क्योंकि लड़की का जो अर्गाज्म है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लड़की तकरीबन 5 से 10 बार डिस्चार्ज होनी चाहिए। ओके। नहीं समझे आप? ऑर्गेज्म क्या होता है, पहले आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए लोगों को। उसको कैफ, वो जो हम जैसे हम डिस्चार्ज हो जाता ना, तो लड़की 5 से 10 बार डिस्चार्ज होनी चाहिए, तब जाके उसको अच्छा लगेगा। मल्टीपल अर्गाजम्स इन वन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। आप जब बूब सकिंग करते हैं, शील फील अर्गाज्म। आप जब उसको पीछे, कान के पीछे कहीं पे भी टच करते हैं, उसको अर्गाज्म आना चाहिए। बटक्स पे आप मारना स्टार्ट करते हो, मसाजिंग करते हो, लिकिंग करो, फिर आप देख लेना, फिर वो अपने आप ही आपको ऊपर चढ़ेगी, फिर वो आपको बोलेगी नहीं, आई विल हैव सेक्स विद यू। वो सेक्स करेगी आपके साथ और वो फिर सकेंग, सब कुछ करेगी वो। आप बट सबसे पहले ये रोल प्ले होना जरूरी है। मुझे लगता है ये इमोशनली भी आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। 100%। ये आपको देखो, लड़की को गुड फील फैक्टर होना चाहिए। कहां से आएगा गुड ये फील? सब टचेस से। तो उसमें लड़के को ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टच पॉइंट्स हैं, हाँ, जहां पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान देना। तो ये टच पॉइंट जो होते हैं वो लड़की टू लड़की वैरी भी करते हैं या मेजरली सेम पॉइंट्स? मेजरली सेम है, बट ठीक है। आप कोई रिजिड लड़की है, अब मान के चलो उसको नहीं वो उसको ये फील नहीं होता, तो वो तो बहुत कम है, लेकिन पॉइंट सेम ही है। देखो, बूब सकिंग से बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को। अगर लिकिंग करोगे आप, तो इससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। पीछे या कान के पीछे आप ये इस एरिया में टच करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहता है। पीछे मसाजिंग करो आप पूरे बैक की, बहुत अच्छा लगता है। बटक्स को आप टच करो, बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों को बटक्स के मारने से भी बड़ा अच्छा लगता है। दे फील गुड। नॉटी, व्हाट इज नॉटी? बड़े शरारती हो तुम। राइट। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मेजर टच पॉइंट्स, और ये टच पॉइंट्स सब लड़कियों में कॉमन होते हैं। कॉमन। ओके। और क्या इसके अलावा रोल प्ले में पहले, इससे ज्यादा पहले और हमको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? और क्या जैसे फ्रेगनेंस है, एम्बियंस है, ये सब भी मैटर करता है? बहुत। देखिए, लड़कियों की बीमारी है, उनको साफ दिखना चाहिए सब कुछ, है ना? कि भाई कुछ लड़कियों को फूल अच्छे लगते हैं कि भाई फूल हो, कुछ लड़कियों को फ्रेग्रेंस लगता है कि भाई अच्छा हो, कुछ लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो खाना खा के सेक्स करते हैं। तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज। वो देखो, उसमें हम इतनी ज्यादा डीपली नहीं, क्योंकि बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जैसे लड़कों को भी बहुत लगता है कि भाई कोई परफ्यूम लगा के लड़की आए तो उनको अच्छा लगे। अब कुछ लोगों को पसंद ही नहीं है। अब मान के चलो मेरे जैसा आदमी है, हमको परफ्यूम से एलर्जी है, हमको मजा ही नहीं आता।
अब मेरे पास कोई लड़की आई कोई हाई फाई परफ्यूम लगा के, तो मैं तो आई विल नॉट हैव एनीथिंग विद हर, क्योंकि इट वेरीज। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन यूजुअली अगर आप साफ हो, कपड़े साफ आपने पहने हैं, आप में फ्रेग्रेंस अच्छी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप यंग होते हो, जब आपके पास टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है आपकी बॉडी में, तो लड़कियों को पसंद आता है वो स्मेल से। कुछ आप यकीन मानो, जो आपके स्वेट का स्मेल होता है, हाँ, बॉडी स्मेल जो होता है, यस, यकीन मानो बहुत लड़कियों को वो बहुत पसंद आता है, बिकॉज उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। लड़कियों को आपकी बॉडी की वो खुशबू इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है और उससे वो अराउज होती है। 100%। ओके। कुछ लड़कियों को सीने पे बाल चाहिए, कुछ लड़कियों को नहीं पर चाहिए, डिपेंड्स, इट वेरीज। बोला जाता है कि जब आप सेक्स करने जा रहे हैं तो आपको इसलिए भी अपना पेनिस धोना चाहिए कि उसके अंदर एक वाइट लेयर फॉर्म होती है और वो वाइट लेयर इज नॉट गुड। व्हाइट लेयर नहीं है, वो फंगस है भाई। कौन सी फंगस होती है सर वो? कोई सी भी हो, वो तो उससे देखो, अब यार वो उसमें हम डीप जाएंगे तो आप बेचारे जो भी दर्शक है वो परेशान हो जाएंगे, सारे लैब्स में पहुंच जाएंगे टेस्ट कराने के लिए। पहले समझिए आप, जो पेनिस होता है वो कवर्ड होता है, बिल्कुल। हिंदूज में या बाकी नॉन मुस्लिम, मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम्स में। अब जब वो कवर रहेगा 12 घंटे, बहुत गर्मी होती, तो जो भी फंगस, जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्शन और छोटा मोटा भी होगा ना, वो वहां पर ग्रो करता है, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। बस। तो वो, तो उससे बहुत डरना चाहिए आपको। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो यू गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ एजुकेटेड डॉक्टर, वहां पर इसका प्रॉपर इलाज कराओ, क्योंकि ये आगे जाके दिक्कत कर सकता है। तो अगर ये चीज रिकरिंग वे में हो रही है तो हमको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। हाँ। बट अगर बाई चांस एक आध दो बार हुआ तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप उसको जैसे डिटॉल से धोया, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को वॉश करना जरूरी है। यू हैव टू, जैसे आप यूरिन करने जाते हैं तो पेनिस को धो लो, आप उसको साफ रखो। हाइजीन रखना ये आपके भाई एक प्राइमरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं हाइजीन पे पूछना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं मना करते हैं कि अपने पेनिस को या अपनी वेजाइना को साबुन से क्लीन नहीं करना चाहिए। नो कम ऑन, सी दिस इज ऑल, और फिर वो कुछ लिक्विड भी रिकमेंड करते हैं कि आप ये वॉश यूज करो। सुनो मेरा, दिस ऑल मिथ। पहले समझिए, देयर आर गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। पहले समझिए आप, गुड बैक्टीरिया तो चलो आपको बचा लेगा, लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया आ गया वो तो आपका पूरा सिस्टम ही खराब कर देगा ना। सो बेटर इज टू वॉश। वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार आप अपने जेनिटल्स को दिन में वॉश करो जरूर। मॉर्निंग में आप नहाते हो तो तब करो, शाम को जब आप आते हो तो तब करो। ओके, जरूरी नहीं कि आपने नहाना है, बट यू शुड वॉश। लड़कियों को तो 2-3 बार करना चाहिए, बिकॉज गर्मी है यार, 48 डिग्री टेम्परेचर है, कहां कहां बेचारी वो जा रही है, कितना अब पता नहीं ना उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका ओवल साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको क्या ख्याल आ रहे हैं, बिकॉज शी ओवा तो निकलता रहता है भाई, वहां पर भी फैक्ट्री है, वो चलता रहता है, वो अपनी बनाता रहेगा, वो बाहर आएगा। ओवरीज भी बनाती रहती हैं, ओवा को फेंकती रहती है बाहर। स्टोरेज नहीं ना भाई, देयर इज नो स्टोरेज कैपेसिटी। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने मेंसेस की बात करी, क्या मेंसेस या पीरियड के समय सेक्स करना सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई कॉन्डम यूज करके सेक्स नहीं, करता है नहीं, नहीं, नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि इन्फेक्शंस फैलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ओके, यू शुड अवॉइड, बात ही खत्म। ओके। वो गलत भी है यार, वो लड़कियों के लिए भी बहुत तकलीफ दे होता है। अच्छा। पहले समझिए आप, जब तक आप अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करोगे, उसको रेस्पेक्ट नहीं दोगे, वो आपके साथ कभी अगली बार आएगी ही नहीं। यू शुड रेस्पेक्ट उसकी फीलिंग्स को, रेस्पेक्ट। क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो वर्स्ट टाइम होता है लड़की के लिए। पेन होता है, एब्डोमिनल पेन्स होते हैं, उसको दर्द होता है, उसकी स्मेल बहुत गलत होती है, वो परेशान रहती है, उसको यही नहीं पता कि वो नीचे से डिस्चार्ज होता रहता है। एग्जैक्टली। तो दैट टाइम यू कैन नॉट नो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग इंटरनेट पे कहते हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्टर आप अच्छे से बता सकते हैं कि अगर आप मेंसेस के समय किसी लड़की के साथ सेक्स करते हैं तो उसकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि उसके क्रैम्प्स और उन सब में भी उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। It's all bullshit. They are all talking nonsense. Not like that. पहले समझिए, आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आता है, जब आपके पूरे हार्मोन्स का एक साइकिल पूरा होता है, और उसको तोड़ने के लिए ये सारे जो भी अंदर है वो सारा बाहर आ जाता है, तो ब्लड होता है उसमें। बहुत यार, ये बहुत आरामदेह नहीं होता है, ये बहुत
प्रॉब्लमेटिक होता है लेडी के लिए बहुत ज्यादा। तो उस वक्त आप देखोगे मूड स्विंग्स भी होती हैं लड़कियों की, राइट। तो उनको यू शुड रेस्पेक्ट देम, नेवर इंडल्ज इन सेक्स। हाँ, ऑरल सेक्स करना तो करो, वो तो कोई इशू में नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनल सेक्स कर सकते हो आप, बट नॉट वेजिनल सेक्स। ओके, कमिंग टू एनल सेक्स, कितना सेफ है एनल सेक्स? बहुत अच्छा सेफ है अगर आप कॉन्डम यूज करते हो तो, इससे बढ़िया कोई सेक्स ही नहीं है। बट गर्ल्स आर नॉट कंफर्टेबल इन एनल सेक्स क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। किसने कहा आपको? मिथ है। जिस लड़की ने एक बार एनल सेक्स किया वो तो फिर कभी मना ही नहीं करेगी। क्योंकि बोला जाता है कि आपके जो एनस का साइज होता है वो बहुत श्रिंक्ड होता है। नहीं सर, भाई साहब, इतना आप जब डिफिकेट करते हो, वो जो मसल है वो इतना होके इतना हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एनल सेक्स करना चाहता है कोई भी, तो उसके पहले क्या उसको कुछ मसाज देना चाहिए एनस पे? 100 एंड मसाज नहीं, तो फोर प्ले। एनल एनल के लिए भी फोर प्ले? 100% यार भाई, उसको Okay. तो यार तो एक्साइट करोगे तभी तो वो डालने देगी। ओके। तो अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ एनल सेक्स करता है तो लड़की को प्लेजर फील होता है? 100%। क्योंकि अगर एक बारी लड़की ने एनल सेक्स किया अच्छी तरह से, मोस्ट प्रोबेबली शी विल आस्क बार बार। बट बोला जाता है कि नेचर के तो अगेंस्ट में एनल सेक्स। सर देखिए, आई एम अ सेक्सोलॉजिस्ट, प्लीज डोंट टॉक दीज थिंग्स टू मी। आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट नेचर में। आई एम अ सेक्सोलॉजिस्ट, मेरा आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना। ओके, फिर तो होमोसेक्सुअल्स के साथ भी वही है, क्या मैं बोलूं फिर ये गलत है? एग्जैक्टली। देखो ये ओरिएंटेशन है, आप इसको गलत मत बोलो। एलजीबीटी वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। देखो सब ठीक है, उनका अपना अपना सिस्टम है। देखो ये मन का अपना, ये देखो अब किसी को सुट्टा अच्छा लगता है, किसी को हुक्का अच्छा लगता है, किसी को बियर लगती है। अच्छा, कोई बंदा कहता है यार मेरे को तो वही ब्रांड चाहिए, ब्लैक डॉग ही चाहिए उसको, उसको दूसरी दे दो, उसको पसंद ही नहीं आएगी। अपना मजा है भाई, अपने अपनी 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 एक एडिक्शन है। उसको एनल सेक्स अच्छा लग रहा है, करने दो भाई, बट डू इट सेफ, डू इट विद प्रोटेक्शन। ओके, जैसे कि आपने लिकर की बात करी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्रिंक करने के बाद सेक्स करने में बहुत मजा आता है। कितना सही है ये? 100% आता है। क्यों? डिले करता है थोड़ा सा, आप इजैकुलेशन को डिले करेगा, टाइम को बढ़ाएगा, और थोड़ा सा हाई देता ना, आप समझे नहीं मेरा। बट आप तो उसमें हेलुसिनेशन मोड में होते हैं एक तरह से। ना आप फिर चौधरी बन जाता ना आदमी, नहीं समझे आप आपने 2 ड्रिंक लगाए नहीं, हाँ। फिर आप चौधरी हो, फिर आप अपने कंट्रोल में नहीं हो, और गलती से आपने सेक्सुअल मान के चलो दिमाग में आ गया, और वो इट गिव्स प्लेजर। आप बोल रहे हैं कि अल्कोहल के बाद इंसान एक अलग ही हाई मोड में होता है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि अल्कोहल के बाद लोगों को याद नहीं रहता, जब वो क्लब्स वगैरह उसमें जाते हैं, या इंडिया से बाहर ये ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है, और वहां बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं HIV फैलने के। या फिर जैसे आपने बोला कि किसी ट्रांस के साथ गलती से ना सो गया, जैसे बाहर मलेशिया, इन बाकी कंट्रीज में भाई साहब ये जो आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो मेल है या फीमेल है या ट्रांस है। तो अब ऐसी स्थिति में कोई फंस गया, किसी ने सेक्स कर लिया, अब बाद में इसको होश आया कि मैं किसके साथ था पता नहीं, उसकी HIV था नहीं था, कोई डिसीज थी नहीं थी, ऐसी सिचुएशन में वो इंसान क्या करे? आई एम टेलिंग यू कि ये आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और ये जो भी पॉडकास्ट देखेंगे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे दर्शक, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पॉडकास्ट फॉरवर्ड करें अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। क्यों? क्या होता है कि मान के चले आप ऑफिस चले गए, ऑफिस में पार्टी थी, शाम को आपने दारू पी, अब शाम को आप दारू पी के गाड़ी में बैठे और वापस आ रहे हो, अब रास्ते में आपको लड़की मिली, बैठा लिया आपने गाड़ी में उसको, आप लड़की ने इशारा किया, आपको तो पता नहीं, बिकॉज यू आर इंटॉक्सिकेटेड, आपने दारू पी, आपने 4-5 पैक पी, आपको तो पता नहीं, बस अब आपने उसके साथ सेक्स किया। अब पता चला कि मॉर्निंग में आपको याद ही नहीं मैं किसके कि साथ भाई किया? मैं किसके साथ था, यार ये लड़का था, लड़की थी, वो ट्रांसजेंडर था। तो भाई साहब आप पहले समझो, आप जो लड़की सड़क पे खड़ी होके 200, 500, 1000 रुपए में सेक्स करेगी, तो उसका क्या वैल्यू होगा, उसका क्या लेवल होगा, और वो दिन में कितने लोगों के साथ करती होगी। राइट। तो यहां पर HIV फैलने का चांस बहुत ज्यादा होता है। आपको तुरंत से तुरंत
पेप स्पेशलिस्ट या HIV स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। एक दवाई आती है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। जैसे आप हेलमेट पहनते हो, आप क्यों पहनते हो हेलमेट? कि अगर मैं आगे जाऊंगा, अगर मेरा स्कूटर स्लिप करेगा तो मेरा सर बचेगा, सेफ्टी रहेगी मेरे सर की। आप बेल्ट पहनते हो, अगर आगे जाके एक्सीडेंट हो गया तो आप बच जाओगे। सेम इज पेप, कि बाई चांस आपने सेक्स किया, 72 घंटे में आपने वो दवा खानी है। HIV थी या नहीं थी, लेकिन 30 दिन के बाद आपको HIV नहीं होगी। नहीं होगी। अरे वाह, वो बहुत बढ़िया ड्रग है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है 3 ड्रग, 4 ड्रग और 5 ड्रग। 3 ड्रग अवेलेबल इजिली है, सस्ता है, लेकिन इट विल नॉट वर्क ऑन मल्टीस्टेन्स। मल्टीस्टेन वायरस हो गया, मान के चलो आपने किसी निग्रो के साथ सेक्स किया, उसका नाइजीरियन वाला भी स्ट्रेन होगा, इंडियन वाला भी होगा। और रेजिस्टेंट स्ट्रेन, मान के चलो कोई लड़की है जो HIV पॉजिटिव थी, वो दवाई खा रही थी, उसने दवाई बंद कर दी, अच्छा, तो वो जो स्ट्रेन होगा वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन होगा। या हाई वायर लोड, मींस वायर लोड ही बहुत ज्यादा है, तो वहां पर फिर 3 ड्रग काम नहीं करती है। तो बेटर है ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर, आस्क हिम फॉर 4 ड्रग थेरेपी। ओके। थोड़ा सा कॉस्टली है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ड्रग, लेकिन अगर आपने वो दवा ले ली 100% आपको HIV नहीं होगी, आप बच जाओगे भाई साहब, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। कंडीशन एक ही है, 72 घंटे के अंदर होना चाहिए, विद इन 100 आवर्स, उसके बाद काम नहीं करता। और बाकी हो गया, फिर अगर छोटी मोटी इन्फेक्शन हो गया, सिफिलिस हो गया, गुनेरिया हो गया, क्लैमीडिया हो गया, हर्पिस वगैरह होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम ठीक कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आजकल क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको डॉक्साइक्लिन दे देगा, वो आपको क्लैमिडिया का इन्फेक्शन देते हैं, क्लैमिडिया ठीक करने के लिए इन्फेक्शन। अब भाई आपको HIV रोकनी है, राइट? HIV एक बार होगी, लाइफ टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी, देन यू आर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होल ऑफ योर लाइफ। सो बी कॉशियस एंड बी, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पॉडकास्ट आप फॉरवर्ड करो भाई, ये जो बात है किसी को नहीं पता, इवन डॉक्टर्स डोंट नो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, हमारे देश में पेप, वी डोंट हैव दिस इन पाइपलाइन। आप कहीं किसी HIV सेंटर में जाओगे, देते ही नहीं, मैक्सिमम डॉक्टरों को पता ही नहीं, तो फिर वहां पर टाइम वेस्ट होता है। मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो बोलेंगे आप टेस्ट कराओ, आपका आज सैंपल ले लिया, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई, तो कह रहे सर आपको HIV है नहीं, आपको खाने की जरूरत नहीं है। बट इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि आज आपने सेक्स किया, उसका विंडो पीरियड 28-30 दिन का है, वो आपको 30 दिन के बाद ही पता चलेगा इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। Okay. वो रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो रिपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं भाई, सीधे पेप दो, खिलाओ उसको 30 दिन के बाद फिर रीटेस्ट करो, तब क्लैरिटी आएगी कि इसको HIV है या नहीं है। बच जाएगा, 100% बच जाएगा। ओके, जब हम इतनी बात कर रहे हैं और हम लोग ये देखते हैं कि ठीक है, कई बार लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं शादी के पहले, बट आज भी Tier 2, Tier 3 और Tier 4 सिटीज में बहुत ज्यादा एक कंसर्न रहता है कि वर्जिनिटी, बेडशीट दी जाती है चेक करवाने के लिए, भाई स्टेन आया कि नहीं आया। आज के टाइम में वर्जिनिटी कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, बहुत अब टाइम चेंज हो गया, लेकिन मैं लड़कियों के लिए एक रिक्वेस्ट करता हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा संदगी लड़का मिलता है जो लगता है कि आपको ये क्वेश्चन फालतू वाला पूछेगा, यार एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाओ, 50,000 1 लाख रुपए की एक सर्जरी आती है, आप अपने वजन को वापस उसी फॉर्म में ला सकते हो जो वर्जिनिटी वाली थी। जब आप सेक्स करोगे उसमें ब्लड भी आएगा, सब ठीक हो गया, ये टेंशन मत लो, आप टेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस लड़के के साथ सेक्स कर रहे ही क्यों, या शादी करनी ही क्यों जो थोड़ा साइको है? क्योंकि पहले समझिए आप, लड़का लड़की से वर्जिनिटी का टेस्ट मांगता है, उसका प्रूफ मांगता है, लड़की नहीं मांग सकती। क्या लड़की का हक नहीं है कि भाई तूने पहले इससे पहले सेक्स किया था कि नहीं किया था? बट लड़कों के पास तो ऐसा हाइमेन नाइम का कुछ चीज ही नहीं होती ना सर, वो बात नहीं, इट इज नॉट, आप समझे नहीं, ये आपकी इंटरनल चीज की बात है भाई। अगर मैं किसी लड़की से पूछता हूं यार यू आर नॉट वर्जिन, तो मेरा यार मैं खुद वर्जिन नहीं हूं, मैंने खुद सेक्स किया, मल्टीपल पार्टनर्स है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी को पूछूं कि वाई यू आर नॉट वर्जिन। भाई जब मैं सीधी गाड़ी चलाता नहीं, मैं रेड लाइट क्रॉस कर रहा हूं, तो मैं दूसरे को कैसे बोल सकता हूं कि तू रेड लाइट जंप क्यों कर रहा है? हाँ, गलत है। ओके, तो मैंने जो पढ़ा इस बारे में, रिसर्च करी थोड़ी सी, कई लोगों का बचपन से ही हाइमेन नहीं होता है, कई लोगों का दौड़ने भागने खेलने में हाइमेन बर्स्ट हो चुका होता है,
जो बच्चे साइकिलिंग बहुत ज्यादा करती हैं, जो लड़कियां साइकिल बहुत करती हैं, उससे भी हाइमेन ब्रेक हो जाता है। जो लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं आगे, उसके कारण भी हाइमेन ब्रेक हो जाता है। क्या ये सब चीज सही है? 100%। आप जो भी लड़कियां साइकिलिंग करती हैं या जो किक बॉक्सिंग करती हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव है, जो हाँ, तो उनके हाइमेंस तो ब्रेक हो जाते हैं उसमें। उसका मैंने आपको बताया ना सर, देखिए बीइंग ए डॉक्टर ये मेरे लिए एक वर्स्ट क्वेश्चन है और उसको आंसर भी मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। अब भाई टाइम चेंज हो गया है, इन चीजों को, दक्यानुसी चीजों को बंद करना चाहिए। वी शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चंस कि भाई वर्जन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार। तुम 25 26 साल 30 साल में शादी करते हो, तब तक लड़की कहां वेट करेगी भाई? उसको क्या पता है कि भाई तुम जब खुद नहीं वेट कर रहे हो, एग्जैक्टली तुम मसाज पार्लर में जा रहे हो, तुम प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हो, तुम गर्लफ्रेंड्स बनाते हो, तेरे लिए तो ठीक है। नहीं, मेरी वाइफ बिल्कुल साफ होनी चाहिए। नो, वहां पे एक मेल ईगो आ जाता है ना कि हम तो लड़के हैं, हमारे लिए चलेगा। नहीं 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 चलेगा सर, नहीं, नो। मैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी, वो मैं आपके इस चीज से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए नहीं, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरफ हूँ, कि भाई मैं भी इन लोगों के अगेंस्ट में ही हूँ। मैं लड़का और लड़की मेरे लिए बराबर है भाई। राइट, अगर किसी लड़की का दौड़ने भागने बचपन साइकिल चलाने में उसका हाइमेन ब्रेक हो चुका है, तो आप उसके ऊपर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो वर्जिन है या नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर लड़की आपकी लॉयल है, दैट इज सर जी मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है यार, उसने सेक्स भी किया, कौन सा पाप किया भाई? नो, टाइम्स एंड चेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सेक्स किया, पार्टनर था, बॉयफ्रेंड था, ठीक है। नहीं बनी उससे, नहीं हुई शादी, नो। अब किसी की शादी होती है और वहां पे लड़के के दिमाग में या लड़के के दोस्त उसको बोलते हैं सेक्स पिल्स लेके जा, वाइग्रा लेके जा, तेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि वो ऑलरेडी ठीक ठाक है। तो हाउ मच यू रिकमेंड, और क्या ये करना सही है? सेक्स पिल्स यूज करना सही है? देखिए, सेक्स पिल्स का यूज करना, देखो अगर कुछ हद तक सही है भाई। अगर आपको लगता है कि एंजाइटी परफॉर्मेंस है कि भाई आप नहीं कर पाओगे, हो जाता है। क्योंकि देखो कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने पहले जिंदगी में कभी सेक्स किया ही नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि भाई सेक्स कैसे करना है। उनके लिए तो ठीक है वो तो, लेकिन यूजुअली इन दवाइयों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, मिसयूज़ हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आपने मान के चलो आज सडनफिल 50 mg ले लिया, उससे काम ने फिर आपने 100 ले लिया, तो वो क्या कर सकता है? वो आपको, आपका जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा कर सकता है, अंधा कर सकता है। आपको ब्लाइंडनेस आ सकती है, आपको पैरालिटिक अटैक आ सकता है, आपको हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। तो बी केयरफुल बिफोर यूजिंग दीज ड्रग्स। सेल्फ मेडिकेशन तो करो ही मत, गो टू अ डॉक्टर, फाइंड द रीजन दैट व्हाई इट इज हैपनिंग। एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी का इलाज करेगा, फिजियोलॉजिकल है तो फिजियोलॉजी का इलाज करेगा। ऐसे मत करो, किसी भी हालत में मत करो। सर, तो ये मेडिसिन क्या करती हैं? आपका बीपी बढ़ा देती हैं जिससे ब्लड फ्लो आपका पेनिस में ज्यादा बढ़ जाता था, या क्या करती हैं? उल्टा, नहीं, बीपी कम कर देती हैं। ये वेसोडाइलेटर्स होते हैं, वेसल्स को डायलेट करती हैं, खून का दौरा बढ़ाती, बीपी नहीं बढ़ाती। ओके, ये वेसल्स को डायलेट करती। व्हाट अबाउट लुब्रिकेंट्स? उनका अपना रोल है, लेकिन लुब्रिकेंट्स यूज करना सेफ है? 100%। अगर मान के चलो ड्राइनेस है वजाइना में, तो वहां पर आप लुब्रिकेंट्स यूज करो। सबसे बढ़िया है नारियल तेल, नारियल का अच्छा यूज, ऑयल यूज करो। बाकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं कंपनीज की जो वो यूज कर सकते हो, और नारियल तेल इज बेस्ट, फ्रिक्शनलेस। ओके, बिल्कुल। अब बाहर यार आप मान के चलिए, देखो जब आपकी ड्राइनेस आती है ना, तो वजाइना में बिल्कुल स्पाइक्स आते हैं, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कांटे टाइप। जब आप पेनिस डालते हो तो वो डैमेज भी हो सकता है, उसको चुभ सकता है। तो जब आप ऑयलिंग करोगे तो ये चीजें नहीं होंगी। और अगर ऐसा चीज हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, तो देन यू शुड विजिट योर गायनोकोलॉजिस्ट। देयर इज अ प्रॉब्लम, हार्मोन्स काम नहीं करें, कुछ प्रॉब्लम तो है, जो लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो रीजन ढूंढना है। उसके तो इन्फेक्शंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। ओके, पेनिस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना? इन इंडिया तो सेम ही है, बस साइज का थोड़ा फर्क होता है भाई। किसी का 4 इंच है, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 8, इससे ज्यादा तो होता नहीं। तो जैसे यूएस वगैरह में पहले बहुत ज्यादा सर्जरीज होती थी, तो सर्जरी कराने से क्या साइज बढ़ सकता है पेनिस का? पॉसिबिलिटी है, आप करा सकते हो सर्जरी। आप 1 से 2 इंच साइज आपका बढ़ा सकता है, आप लेंथ बढ़ा सकते हो। तो कैसे बढ़ता है? मतलब वो लिगामेंट्स के पास से वहां से इसको बढ़ा देते हैं या कैसे? नहीं, पीछे एक इम्प्लांट डलता है, पेनिस के शाफ्ट में नीचे हम एक इम्प्लांट डालते हैं, तो बढ़ा सकते हो साइज।
ओके। वो प्लास्टिक सर्जन करता है या यूरोलॉजिस्ट। वैसे नेचुरली जो बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, ऑयल्स दी जाते हैं या पेनिस इनलार्जमेंट वाले टूल्स दिए जाते हैं, तो उससे क्या पेनिस का साइज बढ़ सकता है? सब झूठ है, नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, जैसे आप कोई मसाज करोगे तो मसाजिंग से थोड़ा सा हो सकता है फर्क पड़ सकता है। या आपकी ओबेसिटी है, मान के चलो पेट बढ़ गया, फैट बहुत ज्यादा आ गया, तो पेनिस का साइज अंदर चला जाएगा। आप को उस फैट को हटाओगे, कम करोगे तो साइज बढ़ सकता है। बट एज सच 15-16 साल के बाद आपका जो ग्रोथ है जेंडर ऑर्गन्स का, वो बंद हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ता। ओके। इन द सिमिलर वे ब्रेस्ट के लिए भी, बूब्स के लिए भी बोला जाता है कि अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपके ब्रेस्ट साइज बहुत बढ़ जाएंगे। बढ़ती है, इसके लिए दवाइयाँ हैं। बट सेफ है वो? सेफ तो नहीं है। जैसे मान के चलो आजकल जो बच्चा रोकने के लिए दवाइयाँ होती हैं, अगर मान के चलो कोई लड़की है जिसके ब्रेस्ट छोटे हैं, अगर वो खाना स्टार्ट कर दे, उससे ब्रेस्ट बढ़ जाएंगी। ओके। और हाँ, मसाजिंग से भी होता है। तो ये क्या स्टेरॉइड्स होते हैं? नहीं, स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं। ओके। जैसे मान के चले गर्भ, जैसे आपको इफ यू डोंट वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेगनेंसी रोकना चाहते हो तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जी। गर्भ निवारक गोलियां होती हैं जी। जैसे, तो उन दवाइयों खाने से ब्रेस्ट साइज बढ़ सकता है। ये उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रोलैक्टिन बढ़ाएगा बॉडी में, तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो बूब्स बढ़ेगी। ओके। एट द सेम टाइम जब आपने इसके लिए बात करा, तो ये आई पिल्स वगैरह इस तरह की जो भी मेडिसिन होती हैं, जो बोलते हैं 72 आवर्स के अंदर कंज्यूम करना चाहिए, ये कितनी सेफ होती हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं आपकी बॉडी पे? देखिए, दे आर सेफ। देखो, मान के चलो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया तो खानी ही पड़ेगी। अब फायदा है कि आप एबॉर्शन बाद में कराओगे, घूमोगे, इधर होगे, वो तो दैट सेफ फॉर गर्ल्स, बट उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। कभी कभार यूज कर सकते हो, और बेटर कॉन्डम यूज करो ना भाई। बट इट्स अ प्रॉब्लम। आप आजकल लड़कियां कॉन्डम अपने बैग में लेके चलती हैं, व्हाट इज द इशू? ओके, प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, शायद फनी हो कि लड़कों को लगता है यार रॉ ज्यादा अच्छा है, उससे फील नहीं आती है। बेवकूफ है वो। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन में वही फंसते हैं। आजकल ऐसे हालत है भाई साहब, स्लम्स में जो लड़कियां रहती हैं, ठीक है, उनके पास आजकल वो सोशल नेटवर्क साइट्स है, उसको पता नहीं, लड़के को पता नहीं वो लड़की कहाँ से आई है। वहां पर तो घर में पानी भी नहीं है, वो पता नहीं उसने नहाया भी नहीं नहाया, वो आया, सेक्स किया अनप्रोटेक्टेड, फिर वो वापस आई, फिर उसने रिक्शे वाले के साथ की, फिर वो वापस आई, फिर और किसी के साथ, और दिन में 10-12 लोगों के साथ सेक्स करते हो तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बी पॉजिटिव, इट्स योर लाइफ, डोंट प्ले विद इट, ओके। हैव सेफ सेक्स। ये ओरिंग्स क्या होती हैं? जनरली बोलते हैं ओरिंग्स लगाना चाहिए उस पे, तो इससे आपका डिले बढ़ जाता है। रिंग्स यार, वो पहले समझे आप, वो क्या करता है कि देखो पेंस खड़ा हो गया तो आप एक यहाँ से एक रिंग लगाते हो, थोड़ा सा वो टाइट करता है कि भाई फ्लो पीछे ना जाए। फर्क पड़ता है, बट इट हैज गॉट इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। कभी कभार आपको पेपरिज्म हो सकता है कि पता चला कि ब्लड ही बाहर नहीं आया, फिर आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा, पूरा काट पीट करनी पड़ेगी, फिर वो ब्लड निकालना पड़ेगा, फिर तो सरदर्दी। डोंट डू इट। ऐसे ही कुछ कंपनी ने वाइब्रेटर रिंग्स भी निकाल के रखी हुई हैं कि आप लगा लो उसको तो वो वाइब्रेट भी होता रहेगा, तो उससे भी आपका डिले होगा, और वो वाइब्रेशन आपके पेनिस के थ्रू जब लड़की की वेजाइना में जाएगा तो उसको भी बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होगा और बहुत ज्यादा उसको अच्छा लगेगा। देखिए, मेरी बात सुनिए आप, मैंने बताया ना, टॉयज का अपना रोल है। यूजुअली यार जो नॉर्मल सेक्स आप करते हो उसका मजा अलग है, उसका सेटिस्फेक्शन अलग है। आप बाकी फिर जितनी मर्जी आप वो फील ले लो, वो तो उसका तो फिर कोई अंत ही नहीं है। फिर तो फिचिज्म है, फिर मैं ज्यादा बोल नहीं सकता भाई, आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। पहले समझो आप, फिर आप उन चीजों में मत जाओ। वो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी एट योर ओन लेवल, वॉक करो 1 घंटा, आपके बॉडी में आर्जिनिन आएगा। और अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ यार, एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको दवाई देगा, महीने 2 महीने खाओ और फिर खूब सेक्स करो। ओके, आपने बोला खूब सेक्स करो, तो खूब सेक्स करने में जो सेक्स पोजीशंस होती हैं वो कितना मायने रखती हैं? बहुत मायने रखती है। अब ये डिपेंड करेगा, आपको पार्टनर से पूछना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है। मैक्सिमम लड़कियों को तो लगता है कि भाई मेल ऊपर आना चाहिए, ये बहुत ही उनको कंफर्टेबल पोजीशन रहती है, क्योंकि उसमें क्या है कि पेनिस जो है वो ज्यादा डीप तक जाता है, तो वो सर्विक्स तक टच करता है, तो ये एक कंफर्टेबल, और उसमें जो क्लेटरस है वो भी थोड़ा रब हो जाता है। लेकिन बहुत लड़कियां डॉग पोज में भी बड़ा उनको मजा आता है। बहुत लड़कियों को तो अच्छा लगता है कि उनको पीछे बटक्स पे मारा जाए बेल्ट से।
कुछ लोगों को लगता है कि बाल खींच के अच्छा लगता है। सर ये क्या साइकोलॉजी है कि मतलब एक तरह से मैंने आप बोला भाई, टॉर्चर नहीं कर रहे हैं? मैंने बोला भाई ज्यादा मत पूछो मत पूछो ज्यादा यार, ज्यादा नहीं बोल सकते। यू आप आपका यूट्यूब को हो इंडियन गवर्नमेंट बंद कर देगी, मत बोलो यार, इसमें ज्यादा घुस नहीं सकते। दिस इज सैडिज्म, पहले समझो आप। पता नहीं क्या क्या पसंद आता है लोगों को, आप सोच भी नहीं सकते। जिसमें ग्रुप सेक्स है, वाइफ स्वैपिंग है, अरे यार मत बुलाओ। नहीं आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत यार, बहुत लड़कियों को ग्रुप सेक्स अच्छा लगता है, बहुत लड़कियों को लगता है कि मुझे 2 पार्टनर्स हो, 3 पार्टनर्स हो, 4 पार्टनर्स हो। अच्छा, बहुत मर्दों को अच्छा लगता है कि वो अपनी वाइफ को देखे कि दूसरे पार्टनर के साथ सेक्स करते हुए। ये कैसे साइकोलॉजी है? सर ये बीमारी है, ये साइकोलॉजी नहीं है। ओके अब पहले बड़ा और बहुत बॉयफ्रेंड्स को लगता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड किसी के दूसरे के साथ सेक्स करे, वो देख ले, वीडियो बनाए उसका। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स which we cannot discuss on this platform, but definitely sex is a sport, play it with pleasure, and you are both partners। आपका दोनों का पूरा पार्ट होना चाहिए, कोई डोमिनेंसी नहीं चलेगी। दोनों को प्यार दो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, रेस्पेक्ट दो और अपनी मर्जी से करो। फोर्सबल नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी ए फोर्सबल सेक्सुअल एक्ट। आप अगर आपने प्यार से लड़की का दिल जीता तो जिंदगी रहो आपकी, और अगर आपने एक बार उसको फोर्सबली ले लिया तो भाई साहब आपकी 100% आप जेल जाओ। राइट। तो फायदा नहीं है। प्यार करो, रिक्वेस्ट करो कि मैम मुझे आप बड़े अच्छे लगे, क्या हमारा कुछ हो सकता है। अगर वो बोलेगी हाँ, गो अहेड। नहीं बोला तो भाई छेड़ो ही मत, बिकॉज नाउ द लॉज आर वेरी टफ। और आजकल तो लड़कियों ने ये एक टूल बनाया है। एग्जैक्टली। बहुत ऐसे आएंगे, आपको फंसाएंगे, फिर अब फिर तो बहुत दिक्कत है यार, फिर कंप्लेंट्स, ये वो फलाना टिमला। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। एक तो ये डोमेस्टिक एक्ट है 498A, जिसमें पहले क्या होता था कि कोई भी औरत कंप्लेंट करती थी तो सब हस्बैंड के जो रिश्तेदारों को जेल भेजा जाता था, उनको अरेस्ट किया जाता था। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हाँ, तो एक तो इसको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर मान के चलो कोई सेक्सुअल कंप्लेंट होती है किसी लड़के के खिलाफ, तो उसका प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। बिकॉज आज कल लड़कियों ने इसको धंधा बनाया हुआ, बहुत ऐसे गिरोह है। अगर मान के चलो लड़के के साथ कोई वकील मिल गया ना, तो बेड़ा गर्क है उस लड़के का। उसको वो वीडियो बनाएंगे, फिर उसको टॉर्चर करेंगे, फिर उसको परेशान करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ जहां पर गवर्नमेंट को पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पॉलिसी 100% चेंज होनी चाहिए और सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दो। उसमें लड़कियां भी थोड़ी कंफर्टेबल रहेंगी, उनको भी अपने हक के बारे में पता चले। ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे, देखिए डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं बिकॉज हम डॉक्टरों के पास नहीं जा रहे हैं। आप यकीन मानो, अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया, पेशेंट इज इन अनदर कंट्री, बहुत बड़े पोस्ट पे। अब लड़की यहाँ से फ्लाइट करके चली, उनका रोका हुआ, 1 हफ्ते वहां पर रुकी, वहां पर वो लड़का सेक्स नहीं कर पाया। अब लड़की का कहना, उसने फोन किया कि सर, वो मेरे से कंसल्टेशन ली, सर मुझे इस लड़के के साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने, बेटा देख मेरी बात सुन, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आप उसका इलाज करोगे और अगर वो मानेगा इलाज करना, तो 100% ठीक होगा। छोड़ो मत, क्योंकि देखो अच्छा लड़का है, उसको स्ट्रेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, उसको इवेलुएट करेंगे हम। इवेलुएशन के बाद फिर डायग्नोस करेंगे, दवाई देंगे और ठीक हो जाएगा। नहीं सर, वो तो दवाई लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं, बेटा फिर उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, उसमें तो देखो मेरा डोमेन ही नहीं है। एग्जैक्टली। भाई आप उसके आगे दूसरे के विल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए लड़कियों से रिक्वेस्ट है, मान के चलो को उन्होंने किसी लड़के के साथ शादी कर ली, अब वो सेक्स नहीं कर पा रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड है, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ यार, उसको प्यार दो। हो सकता है उसको स्ट्रेस हो सकता है उसके साथ अब्यूज हो गया हो बचपन में। लड़कों का कितना अब्यूज होता है, बिल्कुल। क्या हो सकता है उसको कुछ टेरिफाइंग ऐसी मोमेंट्स हो लाइफ में, जो परेशान हो गया होगा, जो एग्रेसिव नहीं है, वो डरा हुआ है। वो तो लड़की का काम है ना, उसको निकाले, उससे प्यार दे, उसको बोले, सपोर्ट करे कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
क्योंकि ये बीमारी ठीक हो सकती है, Right. ट्रीटेबल, 100% ट्रीटेबल। Exactly. और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वैक्स के पास मत जाओ। ये जो आयुर्वेदिक पंडे, ये जो बैठे हुए टेंट्स में, वो जड़ी बूटी, ये वो फलाना फलाना, दे मेक योर हेल्थ, योर लाइफ हेल्थ। इन्वेस्टिगेट करो अपने आप को, हार्मोन्स को देखो, FSH, LH, प्रोलैक्टिन। अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा है उसको कम किया जा सकता है। प्रोलैक्टिन आपको बहुत दुखी कर सकता है, फीमेल हार्मोन है प्रोलैक्टिन, लेडीज में दूध बनाता है। अगर ये हार्मोन मेल्स में ज्यादा है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, ED हो सकता है। आपने इनफर्टिलिटी की बात करी, आज की तारीख में इनफर्टिलिटी इंडिया में कितना % बढ़ रहा है? देखिए, मुझे तो देखो, आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट, बिकॉज ये मेरा डोमेन नहीं है कि भाई मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट इनफर्टिलिटी है, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन आप टेक्निक्स भी बहुत है यार। IVF है, IUI है, आप स्पर्म बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, स्पर्म्स को आप फ्रीज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। मीन्स जितनी प्रॉब्लम बढ़ रही है उसका उतना सोल्यूशन बढ़ रहा है। बट इनफर्टिलिटी अगर लड़कों में है कि या तो स्पर्म बहुत कम बन रहा है, या क्वालिटी अच्छी नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, या बॉडी बना ही नहीं पा रही, ये मेरे सबसे 3-4 केसेस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो ऐसी स्थिति में कोई लड़का क्या करे? हाई प्रोटीन डाइट को इंप्रूव करे। अगर वो स्टेरॉइड्स लेता है, कोई ये टेस्टोस्टेरोन लेता है, तो उसको बंद करना पड़ेगा। उसको हाई एक्सरसाइज ज्यादा करता है उसको कम करना, बॉडी को थकाना नहीं है, और अच्छी नींद, स्मोकिंग को कम करे, ड्रिंकिंग को कम करे। ये चीजें अगर वो करेगा तो 100% इनफर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। और अगर वो बढ़िया डॉक्टर हो, और भाई साहब 1-2 महीने में ही बिल्कुल उसकी स्पर्म की क्वांटिटी ऊपर जाएगी। क्योंकि स्पर्म काउंट क्यों कम होता है? वो मास्टरबेशन करता रहता है, थका देता अपने आप, उसके बॉडी में कुछ बचा ही नहीं होता, पतला सा हो गया होता, वो है ही नहीं, प्रोटीन सारा खत्म, खा गया होता है वो सारा। तो इसलिए अगर वो अच्छे डॉक्टर के पास जाता है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। ये मिथ है या नहीं पता नहीं मुझे, बोला जाता है कि जो आप इनहेलर्स लेते हैं, अस्थमा में जो इनहेलर्स यूज होते हैं, ये भी क्योंकि स्टेरॉइड्स हैं, और ये भी आपके स्पर्म काउंट्स बहुत ज्यादा कम करते हैं। क्या ऐसा होता है? देखो, पॉसिबिलिटी है। देखो, मैं आई कैन नॉट कमेंट। देखो यार भाई, इतना ज्यादा मेरे को नहीं पता। देखो, आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर, जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं तो उसके बारे में बोलता नहीं हूँ। राइट। पॉसिबिलिटी है। देखिए, क्योंकि आप जब पप्स लेते हो तो स्टेरॉइड जाएगा, लेकिन वो बहुत कम जाता है। वो तो जो हम एक्सटर्नल लेते हैं तो इतना इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर लॉन्ग रन पे है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट आई कैन नॉट टेल यू, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। आपकी स्टडी नहीं है इसके सामने, स्टडी कुछ आई नहीं है हमारे सामने। हाँ, नहीं, मेरे पास ऐसे कोई पेशेंट, देखो हम यार, ये तो आपको एक पल्मोनोलॉजिस्ट बता सकता है, तो उसका ज्यादा डोमेन है, हमारा नहीं है। ओके। क्या कॉन्डोम्स की एक्सपायरी होती है? देखो, यूज तो ताज़ा ही करना चाहिए, वो तो खराब तो नहीं होते, लेकिन बेस्ट है अगर उसके एक्सपायरी 2 महीने 3 महीने है, 4 महीने पहले मैन्युफैक्चर हो, तो उन्हीं को यूज करो। आजकल तो बहुत बढ़िया कॉन्डोम्स आते हैं यार। आप बनाना चाहिए, आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए, सब मिलता है। सर, ये फ्लेवर्स का क्या रोल होता है कॉन्डोम्स में? अरे मजा आता है यार, वो टेस्ट देता है। ये जो फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स होते हैं, ये क्या लो जॉब के कारण इस तरह के कॉन्डोम्स आते हैं? हाँ हाँ, अरे यार हद है यार, तुम समझे नहीं मेरी बात। टेस्ट किस लिए चाहिए? टेस्ट बड्स के लिए। वेजन है क्या लेवल? टेस्ट बड्स के लिए कुछ नहीं हुआ, वेजन में तो कोई टेस्ट बड्स थोड़ी है। बट अगर यही कॉन्डोम्स को यूज करते हैं फिर वो वेजाइना में, तो उससे कुछ इन्फेक्शन तो नहीं होते? ना ना ना। ओके। हाँ, सेफ। और आजकल तो स्पाइक्स वाले कॉन्डोम आए हैं, उसमें आजकल तो बहुत सारे लुब्रिकेंट्स डालते हैं, ज़ाइलोक्योन डालते हैं कि उससे थोड़ा सा प्रीमेच्योर एजुकेशन ना हो। बहुत है यार इसमें, जो जनरली बोला जाता है टाइम डिले या इस तरह वाले कॉन्डोम होते हैं, तो उसमें तो सर कुछ ऐसी चीजें डालते हैं ना जिससे कि आपका जो टॉप है वो सुन्न टाइप हो जाता है, हाँ, उसको फीलिंग नहीं आती। फीलिंग नहीं आता। हाँ, बट उसमें फिर अगर वैसे कॉन्डोम यूज करते हैं तो टाइम डिले तो कर रहा है वो, बट क्या सच में एंजॉय कर पाता है? नहीं, मजा ही नहीं आता। तो जनरली एज ए डॉक्टर आप कभी रिकमेंड करते हैं ऐसी चीजों को? बहुत कम। ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो कॉन्डोम्स में लोगों ने एक मिथ बना के रखा हुआ है और आपके पास आते हैं पेशेंट्स कॉन्डोम को लेके? कॉन्डोम को देखो, एक तो कॉन्डोम को रीयूज नहीं करना है किसी भी हालत में। ओके। बिल्कुल किसी भी हालत में यूज नहीं करना। और दूसरा, आपको साइज के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का साइज आपके। अब पता चला कि आपने बड़ा साइज लगाया तो पेनिस आपका छोटा है, तो साला वो तो अंदर ही रहेगा या तो बाहर निकलेगा। या आपने आपका पेनिस का साइज बड़ा है और आपने छोटा कॉन्डोम लगाया तो फटेगा वो। और लगाने का तरीका होना चाहिए। जब आप कॉन्डोम लगाते हो तो उसको जो एयर है ना ऊपर, जो जैसे ही पेनिस है, आज जब उसको डालते हो
उसको प्रेस करो, एयर निकालो, फिर डालो पेनिस। कॉन्डोम पहनने का भी तरीका होता है? वो भाई अगर अगर अंदर एयर रहेगा ना, फिर वो करेगा, वो फटेगा वो। पर कॉन्डोम ब्रेक तो इसी से होता है। ओके, ये तो बहुत सारे लोगों को शायद मालूम ही नहीं होगा ये चीजें। मतलब ही नहीं। अच्छा, जब आप कॉन्डोम उतारते हो, मान लो आपने किसी सेक्स वर्कर से सेक्स किया, कॉन्डोम उतारा, जैसे आपने पकड़ा कॉन्डोम उतारा, आप क्या करते हैं, जैसे ही उतारा कॉन्डोम फेंक दे, फिर पेनिस को पकड़ लिया, गया वो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया वो। तो जो ऐसा था कि जिसके लिए आपने पहना था, जिससे आपको डिसीज से बच जाए, वो डिसीज अपने हाथ से आपने लगा लिया। हाँ, खुद ही आप यार मुझे मार। Okay. बहुत बार फिर वो आदत होती है ना शेक वेक करने की, अब पहले हाथ तो दे ले यार। तो आप जितना मैंने समझा अभी ये कह रहे हैं कि अगर आपने कभी कोई कॉन्डोम यूज किया है किसी के साथ भी, सबसे पहले उसको कॉन्डोम को निकाल के हटाओ, अपने अच्छे से हैंड वॉश करो, और उसके बाद फिर पेनिस को टच करो। ओके, ये जो अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे डॉटेड है, या अभी आपने जो बताया, इसमें अलग अलग टाइप के आजकल बहुत सारे कॉन्डोम्स आते हैं। ये क्या सच में वजाइना को बहुत स्टिमुलेट करते हैं? करते हैं थोड़ा सा यार। देखो आप स्पाइक्स होंगी, थोड़ा सा लड़की को फील अच्छा होता है उसमें। बट इससे लड़की को रैशेस वगैरह या अंदर हो सकते हैं। हो सकता है। इसमें भी आजकल बोला जाता है कि कुछ अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, जैसे सिलिकॉन के यूज नहीं करने चाहिए, ये वाले क्वालिटी के यूज करने चाहिए। ये सर क्या साइकोलॉजी है? यार अच्छा कॉन्डोम खरीदो, महंगा वाला खरीदो, वो सब सेफ रहता है। अब मैं ज्यादा नहीं जा सकता, बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू द ब्रांड्स यार। नहीं, ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा बढ़िया वाला कॉन्डोम खरीदो, वही बढ़िया रहता। कुछ लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए दो कॉन्डोम भी यूज करते हैं। गलत है, फटता है वो। क्यों फटता है? एयर आएगा बीच में, एयर आएगा तो साला फाड़ देगा वो। तो पता चला कॉन्डोम के जो है दो कॉन्डोम है, वो आपस की फ्रिक्शन में फट गए। हाँ, गलत, ओनली वन। ओके, अगर मान के जो कॉन्डोम फट गया, फिर उसके बाद हमारे पास आओ, हम आपको पेप देंगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। 72 आवर्स में आए, हमने दवा दी, 30 दिन आपने दवा खा ली, टंटा खत्म, आपको एचआईवी नहीं होगी, बात ही खत्म। सर अभी एक स्टडी पढ़ रहा था मैं, उसमें बोला गया था कि अगर आप सिंगल पार्टनर सेक्स करते हैं तो इरेक्शन और ये जो आपकी लाइफ होती है और आपका जो इरेक्शन रहता है, ये आपका हमेशा अच्छा बना रहता है। बट अगर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ करते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। उल्टा ही, एक आदमी के साथ सेक्स करोगे तो सेक्स टाइम भी कम होता है और ईडी भी होता है। मल्टीपल होंगे तो फिर ईडी नहीं होती। ऐसा क्यों सर? पिट्यूटरी ग्लैंड उसको अच्छा लगता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को नई लड़कियां पसंद है, डोपामिन एड्रेनलिन रिलीज करेगा। सर पर ऐसे तो बहुत सारे लोगों के घर टूट जाएंगे। भाई मेरे तो आप जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका आंसर कर रहा हूँ यार। मैं डॉक्टर यार, मैं सच बोलता हूँ भाई। देख ये जो खूबी है डॉक्टर है ना कि मैं कभी गलत बोलता ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं एक बोल रहा हूँ कि अगर हम कुछ साइकोलॉजी, अगर हम ये चीज मानेंगे जो कि सच में ऐसा होता है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट उससे अच्छा मेरी बात सुन, देखो जी, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है जी, आप मेरे साथ बैठे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब मैंने आपको ये गाली मारी, मैंने जो ही गाली मारी आपका बिल्कुल जो मुंह है वो लाल हो जाएगा। राइट। हुआ क्या, गाली जो ही आपके कान पे गई, कान ने उसको ब्रेन में भेजा, ब्रेन ने इंटरप्रिटेट करके पिट्यूटरी को भेजा, और पिट्यूटरी जो गाली, आप एकदम से आपका मुंह लाल हो जाएगा। अरे डॉक्टर ने मेरे को गाली मारी यार। गाली नहीं देना भाई, आपका मुंह एकदम बिल्कुल। सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू डू सेक्स। पिट्यूटरी को लड़की दिखी, उसको अच्छा लगा, उसने एकदम से डोपामिन रिलीज किया, एड्रेनलिन रिलीज किया, गुड हार्मोन्स, आपका इरेक्शन। अब जब आपका एक ही बंदा है, ये बार 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 फिर वो खटक कम हो जाता है। अब मान के चलो बीच में आपकी कोई पुरानी सहेली आई, ठीक है ना, और आपने महीना सेक्स नहीं किया, जो ही आपकी पुरानी सहेली होगी ना भाई साहब, वही वापस पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा लगेगा, टप करके इरेक्शन होगा। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा लगता है, तो ये सारा खेल पिट्यूटरी का है। right. उसको अच्छा लगेगा तो वो उसी हिसाब से आपके बॉडी को चलाएगा। तो वैसे ही दोस्त होते हैं, अब दोस्त एक दूसरे को गाली देते हैं, उनको बुरा नहीं लगता। क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा लगता है। अबे साले कहां है आज, चल दारू पीते हैं। आप मेरे को बोल के दिखाओ साले, मैं आपको यहां पर पीट दूं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट फ्रेंड्स। राइट। अब आपका दोस्त है, फोन करता है, यार चल चलते हैं,
वहां पर आप इंटरप्रिटेशन जो उस गाली का है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ना अच्छा लगता है, अरे इसने मेरे को गाली मारी, कोई नहीं यार, ये तो दोस्त है, भाई है। भाई है, दूसरा बंदा देख के दे। सो सेम इज विद द ब्रेन। जो ही वो लड़की देखता है, नई लड़की देखेगा तो वहां पर क्विक करेक्शन होगा, एड्रेनलिन रिलीज होगा। अच्छा, कभी कभार आपको कोई लड़की बहुत चाहती है लेकिन आपको वो पसंद नहीं आती, पसंद ही नहीं आती, जो मर्जी वो कर ले, सही बात है, होता है ऐसा। जो मर्जी वो आपके सामने बिल्कुल नंगी होके बैठे ना, आपको आप करने सेक्स ही नहीं कर पाओगे। Right. और भाई वो पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है भाई। सो ट्राई टू Okay. अंडरस्टैंड। मल्टीपल पार्टनर जब होते हैं तो वहां पर डेफिनेटली आपका सेक्स डिजायर बढ़ेगा, आपके सेक्सुअल स्टिमुलेंट भी बढ़ेगा, आपको सेक्स करने का मन भी होगा। एक महीने में एवरेज एक कपल को कितनी बार सेक्स करना चाहिए? वीकली ट्वाइस मिनिमम और मैक्सिमम 3 टाइम्स। मैक्सिमम 3 टाइम्स। ओके। क्या रेगुलर सेक्स करने से लड़कियों की बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो उनके मेंसेस में जो सारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, सेक्स करने से वो हार्मोन वापस रीसेट होते हैं, इज इट लाइक दैट? देखो, अगर आप अच्छा सेक्स करते हो तो उसके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये यार, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बॉडी में फर्क पड़ता है। कुछ लड़कियों को वेट गेन होता है, लेकिन उन लड़कियों में वेट गेन होता है जिनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत खराब होती है। मान के चलो, आज सेक्स किया, फिर उसको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद लड़का मिला, फिर सेक्स किया, तो उन वहां पर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। लेकिन जो रेगुलर सेक्स करती है उनका बॉडी सेम रहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो बॉडी से जो आपने बात करी, ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप कोई लड़की नया नया सेक्स करना शुरू करती है, ज्यादा एग्रेसिव सेक्स करती है, तो उसका बट एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रेच होने लग जाता है। हो जाता इसी एनल का- सेक्स है तो और हो जाता तो ये मिथ नहीं है। मिथ। सेक्स के बाद या मास्टरबेट करने के बाद नींद अच्छी क्यों आती है? गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं भाई। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है कि एकदम आपको नींद में ला देता है? देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच वर्क। आपको पिट्यूटरी को अच्छा लगता है, आपके ब्रेन को अच्छा लगता है, आपकी बॉडी को अच्छा लगता है, आपको ऑर्गेज्म बढ़िया होता है, बहुत आपको शांति मिलती है। तो इसमें बहुत सारी चीज, आप ये डिपेंड कर रहा है आपने किया किसके साथ। तो अगर कोई बंदा मास्टरबेट करता है ऑफिस से आके से अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, तो सही है, 100% ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एवरी डे ही इज डूइंग। कोई गलत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपने इतनी सारी बात करी और उसमें इतने सारे लोगों के मिथ्स बर्स्ट करे, जो कि लोगों को लगता है कि यार ये हवा है हमारे लिए, बट आपने ये सारी बातें इतने सिंपल वर्ड्स में समझा दी। मुझे तो लगता था कि जो जिन लोगों के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं पॉडकास्ट से पहले, स्टडीज पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मास्टरबेशन को लेके सच में बहुत सारे मिथ हैं कि मास्टरबेशन करना इज अ बिग टैबू, नहीं करना चाहिए कभी। बट आपने मास्टरबेशन के साथ भी इंटीमेसी को लेके, रोल प्ले को लेके और भी जाने कितनी सारी बातें आपने करी और आपने कंसेप्ट्स लोगों के क्लियर करे। थैंक यू सो मच, आपने लोगों को एजुकेट करा और यहां आप आए, थैंक यू वेरी मच। भाई, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली थैंक कि आपने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी। और मैं रियली कहता हूं कि दोस्तों देखो, लड़का बहुत अच्छा मेहनत करता है, काम करता है, पॉडकास्ट बनाता है, तो आपको भी एक शेयर बनता है, लाइक बनता है। इस वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जैसे ये इन्होंने इतनी रिसर्च की, मेरे जैसे डॉक्टर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आज इन्होंने बेचारों ने कितना वेट किया, पूरा क्रू यहाँ पर बैठा था, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन आप लोगों का भी एक देखो, अगर आप ऐसा अच्छा कंटेंट चाहते हैं कि आपको बार बार मिले, अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, देखो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, या इसमें कोई मिलावट नहीं, राइट। तो अगर आप ये चाहते हो कि यार ऐसे मिला आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो एक लाइक जरूर बनता है, एक शेयर जरूर बनता है, बेल आइकॉन जो है ना उसको बजाना जरूरी है। क्यों? फिर उससे एक हमको प्रोत्साहित मिलता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर मान के चले कोई भी टॉपिक है, आप मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा वापस आने की, मैं कोशिश करूंगा आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करने की। कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी दिक्कत है, जरूर पूछेगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं और हमारे दोस्त साथ में मिलके एक और नया वीडियो बनाएंगे और हम आपके पास आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।